स्वस्थ समृद्ध परिवार। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से करते हुए आप इस ब्रह्मांड के सबसे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में हैं। और चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए उत्तर प्रदेश के हरदोई से कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी सिल्लीगुड़ी से, और चरक संहिता पाठशाला में चरक संहिता के श्लोकों को समझाने के लिए हमारे बीच में वैद भाई दीपक आर्य जी चंडीगढ़ से। और आज की चौपाल होने वाली है बेहद ही खास। दिल थाम के बैठे, रजाइयां दूर कर दें जी। कोमल पटेल बहन। जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। नीतू महेश्वरी दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें वंदे मातरम के 3 उद्घोष के लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी। अब चरक संहिता की पाठशाला में चरक संहिता के श्लोकों को समझने के लिए हमारे बीच में समझाने के लिए हम सभी के बीच में हैं वैद भाई दीपक भाई। और आज इनसे भी विनम्र विनती है कि थोड़ा सा समय कम लेंगे क्योंकि धमाका बहुत तगड़ा होने वाला है। जी ठीक है भैया। वैसे श्लोक तो लंबी है और इसमें श्लोक संख्या भी आज का जो है वो संख्या ज्यादा है। फिर भी मैं पूरा कोशिश करूँ कि यथाशीघ्र जो आज का सत्र है, जो हमारा पाठशाला है, इसको मैं जल्दी से बता दूं। तो आप सभी का स्वागत है और सभी बड़ों को प्रणाम और सभी जो सीख रहे हैं सबको नमन, सबको करता हूँ। आने वाले श्रोता जो भविष्य में सुनेंगे उनको भी धन्यवाद और नमन करता हूँ। तो सर्वप्रथम परमात्मा को प्रणाम करते हुए महर्षि भारद्वाज, आत्रेय जी, पुनर्वसु जी आदि ऋषियों को प्रणाम करते हुए, अग्निवेश जी को प्रणाम करते हुए, महर्षि अग्निवेश जी को, और भगवान धन्वंतरी चरक जी को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए, परम आदरणीय
गोविंद शरण प्रसाद जी बड़े भाई जी को नमन करते हुए हम आज के सत्र का आरंभ करते हैं। आज हम चरक संहिता के पाठशाला में चरक संहिता अध्याय में जो प्रथम अध्याय है दीर्घ जीवित अध्याय के अंतर्गत हम आज जो श्लोक संख्या देखेंगे वो है श्लोक संख्या सूत्र स्थान के अंतर्गत दीर्घ जीवित अध्याय में प्रथम अध्याय में श्लोक संख्या आज जो होगी श्लोक संख्या है 18 से 23। श्लोक संख्या 18 से लेकर के 23 इसका हम पठन पाठन आज करेंगे। तो श्लोक संख्या जो 18 से 23 है इसमें क्या बताया जाएगा, इसमें जो पाठ आएगा आज वो आएगा कि जो हमने कल ही पढ़ा था वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है वो बात कि इंद्र द्वारा भारद्वाज को आयुर्वेद का उपदेश जो चल रहा है, अब उपदेश के लिए इंद्र जी आगे भारद्वाज जी इंद्र जी के पास जाएंगे, ऐसा बात हो रहा है। फिर आगे 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 पाठ आता जाएगा त्रिसूत्र आदि, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम श्लोक को हम यथाशीघ्र पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा शोरगुल हो तो माफ करिएगा, क्योंकि पास से ट्रेन गुजरता है, कुछ बच्चे बाहर पार्क में खेल रहे हैं, इसलिए ऐसा थोड़ा हो सकता है शोरगुल भी आए, फिर भी मैं पूरा प्रयास करूंगा। श्लोक इस प्रकार से है कि कह कह शस्त्राक्ष भवनम गच्छेत प्रष्टुम सचीपति अहमर्थे न्यूज्येयम त्रेति प्रथमं वचः भारद्वाजो अब्रवीतस्य मादृशिभिः सह नियोजिता शक्र भवनम गत्वा सुरभि गणमध्यगम ददर्श बलहंतारम दीप्यमाण निवालनम सौभिज्ञम जयाशिर्भिर्विंद सुरेश्वरम प्रोवाच भगवान धीमा निरीक्षिणाम वाक्यमुत्तमम। फिर है श्लोक संख्या 22 व्याधियो ही समुत्पन्नः सर्व प्राणी भयंकरः तद ब्रूहि में समोपायम यथा वद अमर प्रभो तस्मय प्रोवाच भगवान आयुर्वेदम, मतलब भगवान आयुर्वेदम शतक्रतु पदेर पदेर अल्पैर्मितम बुद्ध्वा विपुलाम परमर्शे। क्या हुआ, हम इसको थोड़ा सा अब समझने का प्रयास करते हैं। जो प्रथम श्लोक था श्लोक संख्या 18, इसमें कह मतलब कौन, शस्त्राक्ष भवनम जो इंद्र जी का भवन है उसे शस्त्राक्ष भवन से संबोधित किया जा रहा है। गच्छेत जाएंगे, इंद्र जी जाएंगे, प्रष्टुम पूछने के लिए जाएंगे, सचीपति मतलब इंद्र जी की जो पत्नी है उनका नाम सची है, तो सची के पति के पास जाएंगे, इंद्र जी के पास जाएंगे। तो इसमें इसका जो अर्थ निकल रहा है श्लोक संख्या 18 का कहने का तात्पर्य है कि ऋषियों के मध्य जहाँ पे हिमालय क्षेत्र में जो वार्ता चल रही थी ऋषियों का, वहां पे निर्णय हुआ कि ऋषियों के मध्य यह प्रश्न उठा वहां पे कि इंद्र जैसे देवता के पास जा करके आयुर्वेद का उपदेश के विषय में कौन कहेंगे, प्रश्न कौन पूछेंगे। उसके लिए उसमें से जो महर्षि भारद्वाज जी थे उन्होंने कहा कि इसके लिए उसके लिए मुझे चयन किया जाए, क्योंकि सभी ऋषियों ने समझा कि जो महर्षि भारद्वाज जी हैं ये योग्य हैं कि देवताओं के समीप देवराज जी के पास जा करके इस बात को रखने के लिए महर्षि भारद्वाज जी को श्रेष्ठ बताया गया। तो हम श्लोक संख्या 19 का देखते हैं। तो इसमें जो शब्द आया था, जो पद आदि आए थे, अहम से मैं का संबोधन हो रहा है, अर्थ है इस कार्य के लिए, यहाँ पे अर्थ का मतलब इस कार्य काम के लिए लिया गया। नियुज्येयम मतलब कि हमें नियुक्त किया जाए, इति इसलिए ऐसा, प्रथमम वचः मतलब पहला कथन जो हुआ, भारद्वाज महर्षि भारद्वाज अब्रवीत बोले, तस्मात इसलिए ऋषियों द्वारा सह नियोजित वे नियुक्त किए गए। कौन नियुक्त किए गए तो आगे पता चल जाएगा। कहते हैं श्लोक संख्या 19 में कि जो भारद्वाज जी हैं, भारद्वाज ऋषि तपस्वी हैं, महान तपस्वी हैं, योग एवं देव संपर्क के अधिकारी थे। मतलब देवताओं के साथ बहुत अच्छा संपर्क था महर्षि भारद्वाज जी का, देवों के साथ संपर्क करने के लिए महान व्यक्तित्व रूप में जाने जाते थे। तो इसलिए उन्होंने स्वयं को प्रस्तुत किया उस संगठन में, ऋषियों के संगठन में, कि मुझे प्रस्तुत किया, मुझे जाने की अनुमति दिया जाए आयुर्वेद के बारे में जानने के लिए महर्षि भारद्वाज जी इंद्र जी के पास।
तो और कहा इस महान कार्य के लिए मुझे नियुक्त किया जाए। महर्षि भारद्वाज जी ने कहा। फिर उनकी योग्यता और तपस्या को देखकर सभी ऋषियों ने उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त कर दिया, अनुमति दे दिया। फिर आगे श्लोक संख्या जो हम देखेंगे 20, उसका तात्पर्य क्या था। शाह जो आया था वह, शाह का मतलब वह होता है, वो भारद्वाज जी के लिए था। शक्र भवनम, शक्र भवनम मतलब इंद्र जी का भवन। गत्वा जाकर, जाएंगे। सूर्षि गण मध्यगम, देवर्षियों के, देवर्षियों के समूह के मध्य। ददर्श देखा, बलहंतारम, क्या कहते हैं, वृत्तासुर का वध करने वाले। कौन है वध करने वाले? इंद्र जी हैं। दीप्यमानम तेजस्वी, और इव जैसे अर अनलम अग्नि। तो क्या तात्पर्य है श्लोक संख्या 20 का? तो कहते हैं कि जो भारद्वाज ऋषि हैं, इंद्र के भवन में गए, ऋषियों से अनुमति लिया, संगठन में भारद्वाज जी नियुक्त हुए, और अब कहाँ पहुंचते हैं? भगवान इंद्र जी के पास पहुंचते हैं। उसके भवन में पहुंचते हैं, इंद्र जी के पास पहुंच करके देवर्षियों के मध्य, जितने भी देवतागण के जो ऋषि थे, उनके मध्य जा करके विराजमान जो वृत्तासुर के वध करने वाले जो इंद्र जी थे, अग्नि के समान तेजस्वी इंद्र जी जो थे, तो इंद्र के को देखा। वहां पे जाकर के इंद्र जी को देखा, इंद्र जी के कैसे कैसे गुण दिए गए हैं आप समझेंगे। वृत्तासुर जैसे राक्षस को उन्होंने वध किया था इंद्र जी, और अग्नि के समान तेजस्वी थे, तो उनके पास पहुंचे। अब 21 संख्या श्लोक में क्या कहा जा रहा है? शाह हुआ भारद्वाज जी के लिए आया, अभिज्ञम, अभिगम्य, समीप जगया, फिर ठीक है, जयाशीर भी, विजय आशीर्वाद से, अभिनंदो, अभिनंदन करने, सुरेश्वर, देवताओं के स्वामी, प्रोवाच बोले, और भगवान धीमान, बुद्धिमान, महर्षि, ऋषि नाम वाक्य मतलब ऋषियों के कथन, उत्तमम श्रेष्ठ। क्या हुआ तात्पर्य? कहते हैं कि महर्षि भारद्वाज के इंद्र के समीप जा करके उनका विजयाशीर्वाद से अभिनंदन किया, उसको अभिनंदन भी किया कि आपको विजय मिला, आपने उस राक्षस का वध किया, तो महर्षि भारद्वाज ने उसको अभिनंदन भी दिया। और फिर समस्त ऋषियों के श्रेष्ठ संदेश उन्हें सुनाया। जो हिमवत क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में जो ऋषियों का विचार बना था कि मनुष्यों को व्याधि पकड़ रहे हैं, रोग हो रहा है, उनका कल्याण कैसे हो, अन्य अन्य व्याधियां अनेकों हो रहे हैं, तो उन सभी बातों को महर्षि भारद्वाज ने इंद्र जी के पास रखा। तो उसके बाद श्लोक संख्या 22 में क्या कहा जा रहा है कि क्या कहते हैं? व्याधिया, रोग, उत्पन्न हो गए, सर्व प्राणी भयंकर, मतलब सभी प्राणियों के लिए भयंकर रूप से रोग उत्पन्न हो गए हैं। तत्त उष का ब्रूही, कहिए, किसको कहने के लिए बोल रहे हैं? इंद्र जी को कहिए, मुझे मुझे कहिए। और कहते हैं शमोपायम, शमन के उपाय, यथावत मतलब पूर्ण विधि से, अच्छे से, बढ़िया से, पूर्ण रूप से कहिए। और अमर प्रभु मतलब देवताओं के राजा स्वामी जी इंद्र जी। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? कत हे देव श्रेष्ठ, सभी प्राणियों को भयभीत करने वाले रोग उत्पन्न हो गए हैं। कहाँ उत्पन्न हो गए? पृथ्वी लोक में। इसलिए कृपया करके उनके यथोचित शमन का उपाय बताएं। ठीक है। और श्लोक संख्या जो 23 है उसमें देखते हैं, कहते तस्मय, उन्हें, प्रोवाच, उपदेश दिया, भगवान, दिव्य व्यक्ति जो दिव्य होंगे, और आयुर्वेदम, आयुर्वेद, सत्यक्रतु इंद्र, सत्यक्रतु इंद्र के लिए आया है। ठीक है जी, हाँ, सत्यक्रतु इंद्र के लिए आया है। पदय अल्पय, थोड़े ही शब्दों में, मतलब थोड़े शब्दों में इंद्र जी सारा आयुर्वेद का कथन महर्षि भारद्वाज जी को कह देते हैं। मतिम बुद्धवा मतलब बुद्धिमान जान करके, इसलिए थोड़े शब्दों में क्यों कहा? कि बुद्धिमान थे महर्षि भारद्वाज जी। विपुलाम, विशाल, परमर्षीय, श्रेष्ठ ऋषियों को। क्या तात्पर्य हुआ? कहते हैं कि महर्षि भारद्वाज जी की विशाल बुद्धि को जान करके इंद्र जी समझ गए कि महर्षि भारद्वाज जी सभी ऋषियों में इनको चुना गया, मतलब इनकी बुद्धि बहुत विशाल है, और ये इसको हम कम शब्दों में भी, अल्प शब्दों में भी हम बता देंगे आयुर्वेद को, तो वो पूरा समझ लेगा। तो इंद्र जी के उन्हें अल्प शब्दों में ही संपूर्ण आयुर्वेद का उपदेश इंद्र जी भारद्वाज जी को कर देते हैं, जिसे आगे चल करके फिर भारद्वाज जी क्या करते हैं, फिर इस महर्षि भगवान इंद्र जी के कहे हुए आयुर्वेद के उपदेश को भारद्वाज जी ने फिर विस्तार करते हैं। मतलब कि एक सूत्र में लिखा उसको थोड़ा खोलना, वो भारद्वाज जी ने खोला था। तो आगे हम थोड़ा सा अब देखेंगे, थोड़ा ही बचा हुआ है। आचार्य चक्रपाणी जी की विचार क्या है इस विषय पर, थोड़ा हम देख लेते हैं।
जैसा कि अभी आप सभी को हमने बताया कि कहते हैं कि उस सभा जो ऋषियों की सभा हुई थी, सचिपति इंद्र के पास कौन जाएंगे, पता चल गया। उस परिषद में सर्वप्रथम भारद्वाज जी द्वारा यह कहा गया कि यह कार्य, इस कार्य हेतु मुझे नियुक्त किया जाए। ये सभी समझ में आ चुका है। फिर कहते हैं कि वह इंद्र जी जो थे, तो देवताओं के मध्य बल नामक राक्षस को मारने वाले अग्नि के समान देदीप्यमान इंद्र को देखे। ठीक है। फिर है, कहते हैं भगवान इंद्र आचार्य भारद्वाज को विपुल बुद्धि वाला मानकर, विपुल मतलब बहुत बड़ा बुद्धि वाला मान करके, जान करके, थोड़े ही शब्दों में, अल्प पदों में आयुर्वेद का संपूर्ण उपदेश दे दिया। फिर कहते हैं कि चक्रपाणी जी आगे कहते हैं कि उन ऋषियों के बीच भारद्वाज जी ही क्यों इंद्र के पास गए। ये प्रश्न आएगा कि इंद्र को ही क्यों चुना गया। तो ऐसा इसलिए कहा गया कि भारद्वाज के गमन दक्षता को बताने के लिए आया है। कि जो शब्द कुछ इसमें लिखा गया है आचार्य जी के द्वारा, तो उसमें क्या कर रहा है कि गमन दक्षता, जाने में श्रेष्ठ, लंबी दूरी तय करने में तपस्वी होने के कारण से, साधना बल तपस्या के कारण से वो हर चीज में दक्ष थे, इसीलिए उनको चयन किया गया। भारद्वाज जी स्वयं की प्रेरणा से ही इंद्र भवन जाने के लिए कहे थे। उनके अंदर प्रेरणा भी है कि मैं ही जाऊं, तो ऋषियों ने भी उनको अनुमति दिया, इसलिए ऋषियों ने उन्हें इस कार्य में लगाया। क्योंकि स्वयं की प्रेरणा से कार्य करने वाला पुरुष अपने कार्य का संपादन बहुत ही परिश्रम पूर्वक करते हैं। जिसके अंदर स्वयं कोई बात सुन करके, कोई कार्य को लेकर के, उद्देश्य लेकर के स्वयं उसको प्रेरणा आ जाए, तो बहुत बेहतर तरीके से करता है, कभी कोई त्रुटि नहीं करता। अतः ऋषियों ने देखा कि भारद्वाज की रुचि वहां जाने की है और बहुत अच्छे से जाने की रुचि है, इसलिए उन्हें इस कार्य को सौंपा गया। और भारद्वाज जी जो है इंद्र जी के पास से आयुर्वेद लाने के विशेष इच्छुक थे। सबसे अधिक इच्छुक कौन थे? भारद्वाज जी थे लाने के लिए, इसलिए उनका चयन गया। सबसे ज्यादा उनको कहे तो आज की भाषा में इंटरेस्ट था। तो इंद्र द्वारा आयुर्वेद का उपदेश अल्प पदों में कर दिया गया। पता चल गया, जो आचार्य जी ने यहाँ भी वही बात लिखे हैं। भारद्वाज जी की जो विपुल मति थी, बहुत श्रेष्ठ बुद्धि थी, देखते हुए ऐसा कम ही शब्दों में कहा गया। ठीक है, ये सारी बात हो चुका है। इंद्र ने भारद्वाज की आयुर्वेद ग्रहण में विशेष दृष्टि है, और आयुर्वेद के ग्रहण में बहुत रुचि थी कि आयुर्वेद जानना है भारद्वाज जी, ऐसा उनके विचार थे, ऐसा आचार्यों ने कह रहे हैं। ऐसा जानकर ही आयुर्वेद का उपदेश अल्प पदों में कर दिया। तो ये सारी बात था आज के श्लोकों के लिए और आज के विषय थे, तो हमने आप सभी को बता दिया। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और इसको स्वयं भी अध्ययन करके पढ़िएगा। तो आगे हम कई सारे, अब जो आगे विषय आएगा ना आयुर्वेद का, अभी केवल परिचयात्मक था, ऐतिहासिक था, गुरुजनों का इतिहास था, थोड़ा और बचा हुआ है। उसके बाद फिर आयुर्वेद थोड़ा थोड़ा फिर विस्तार होता जाएगा, फिर मुझे उसे और विस्तार से, थोड़ा गहनता से, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, समझने का प्रयास करना पड़ेगा। धीरे धीरे दूसरा अध्याय से बहुत सारा विषय खुल जाएगा। तो अभी कुछ दिन इसी तरह चलेगा। अब इसको समझते जाइएगा तो आगे समझना बहुत आसान हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, वंदे मातरम दीपक भाई का। उन्होंने बहुत ही कम समय में आज की चौपाल पे चरक संहिता की पाठशाला को समापन किया, उसके लिए बेहद धन्यवाद। क्योंकि आज की चौपाल होने वाली है बेहद ही खास। भैया किस नाम से जुड़े हुए हैं आप? ठीक है, ठीक है भैया, आते हैंड रेस कीजिएगा जब तक। जी, आज हमारे बीच में जो भी होने वाला है, जो सुनने वाले हैं, शायद आपके कानों में विश्वास ना हो, तो अगर घर में लाल मिर्च हो, चक्कू हो, सुई हो, ऑलपिन हो, जरूर अपने पास रखें। क्योंकि सुनने के बाद विश्वास ना हो तो उसे चुभो के देख लीजिएगा कि आप सपने में है या हकीकत में। ठीक है, सच्ची बता रहा हूं, वाकई मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा, इसीलिए मैंने भी अपने बगल में रख रखा है, माचिस की तिल्ली रखी है, जला के देख लूंगा कि वाकई जो भी फोन आया था वो सच का फोन था या झूठ का फोन था। और परमपिता परमेश्वर की ऐसी असीम कृपा है, राजीव भाई की ऐसी असीम कृपा, कि आज का ये अनुभव, इससे पहले अनुभव सुन चुके हैं, अनेकों अविश्वसनीय अनुभव स्वस्थ समृद्ध परिवार में आप सभी को देखने को मिला है, जिनपे भरोसा नहीं होता। जैसा कि आज 4 बजे की मीटिंग में हमारी रेखा रानी दीदी हैं, उनको विश्वास नहीं था कि ये चीजें
काम कर जाएगा और चमत्कार हो जाएगा। तो उनसे बात करें, जब तक वो आते हैं भाई जी, राहुल भाई जी आते हैं, उनसे बात करेंगे। जब तक रेखा रानी दीदी का ले लेते हैं। हेमंत भैया, रेखा रानी दीदी, आप दोनों अपने आप को अनम्यूट कर लें। राहुल आ गए क्या? राहुल जी, ये राहुल वही है या कोई और राहुल है? हाँ, राहुल आ गए। चलिए, दिल थाम के बैठ लीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर आपके पास ऑल पिन कुछ ना मिले तो ऑल पिन जरूर रख लीजिएगा, कि सुनने के बाद ना विश्वास हो तो चुभो के देख लीजिएगा, अगले दिन वो निशान हो तो समझ जाइएगा कि कल रात को सांप ने ही काटा था। राहुल भाई, उस सांप का नाम है राहुल भाई, और बहुत ही जहरीला सांप है। आज के इनके काटे हुए जीवन भर याद रहेगा। सुबह से लगभग लगभग 50 बार इन्होंने मेरे को फोन मिलाने की कोशिश करी, अपनी खुशी को जग जाहिर करने के लिए। बेचैन हो रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो होता है। तो राहुल भैया, आप अपने माइक को अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें। राहुल भैया, वीडियो ऑन करें। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। आप जी भैया, आपकी चौपाल, स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल, हर परिवार की चौपाल। जी मैं फिर चौपाल में बैठे सभी परिवारों को कह सकता हूँ, आप अपने कान खोल के रख लें। बगल में ऑलपिन हो, सुई हो, माचिस से ज्यादा हो तो चक्कू रख लो, चक्कू से थोड़ा काट लेना, पता चल जाएगा कि सुबह पता चलेगा कि सपना देखा था या हकीकत था। जी जी, राहुल भाई, आप अपना परिचय दें और अपना अपने विचार और अनुभव रखें। जी जी भैया, मैं गुजरात अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। और एक्चुअली मेरी माता जी को पिछले 2-3 महीनों से चलने में दिक्कत हो रही थी, सांस फूल रही थी, और चक्कर, वो बहुत सारा वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए थे। तो मैंने पिछले 1 महीने से मैं उनको डॉक्टर के वहां पर चक्कर लगाए थे। तो डॉक्टर ने बोल रखा था कि उन्होंने इको कराया, कार्डियोग्राम वगैरह बहुत सारे टेस्ट करवाए उनके। तो उसमें कुछ ज्यादा कुछ निकला नहीं, उनको कुछ पता नहीं चला कि इसमें क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोल दिया कि उनको शायद तक हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि आपको ये स्टंट वगैरह, उसका एंजियोग्राफी वगैरह वो सब करवाना पड़ेगा। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि एक काम करो कि इनका एक सीबीसी और वगैरह ये सब चेकअप है, वो भी मुझे दिखा दो। तो मैंने वो निकलवाया, तो उसमें मुझे पता चला कि उनका ब्लड जो है वो 4 पॉइंट पे आ गया था। 4 पॉइंट पे आ गया था। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि इनको अब ब्लड चढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि 6 से नीचे अगर है ब्लड तो धीरे धीरे ये कम होता जाएगा, और उसके अंदर फेफड़ों में उनको पानी भरना वगैरह बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस चालू हो जाएगी। तो उनको तुरंत इमरजेंसी में एडमिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको खड़े होने से भी उनको सांस फूल रही है, चक्कर आ रहा है, वो सब हो रहा था। तो मेरा खुद का परेशान हो गया कि मैं इसको क्या किस तरह से हैंडल करूं। मैंने इसके लिए मैंने कई बार मैंने चौपाल में आके आपसे भी पूछा था, तो आपने भी बताया था कि जब सांसें फूलने के लिए ये दालचीनी और वो सब वो करने के लिए, तो वो भी मैंने ट्राई किया, लेकिन उससे भी कुछ हो नहीं रहा था। फिर बाद में पता चला कि ये सब प्रॉब्लम जो भी है, ये है ब्लड की वजह से, ब्लड कमी हो गई है। तो फिर हाँ, एक आध हफ्ते बाद जब मेरी आपसे बात हुई, तो आपने बोला था कि ये गिलोय और तुलसी, उनका गिलोय तुलसी का रस बना बना के मुनक्के के साथ लेने के लिए आपने बोला था शायद। तो मुझे यहाँ पर गिलोय का रस नहीं मिला। मैंने तुलसी, एलोवेरा, उनका सब रस ला के रख दिया, लेकिन उसका रस नहीं मिला। तो फिर आपने मुझे बताया कि एक काम करो, अगर रस नहीं मिल रहा है तो उसका काढ़ा बना के ले लो। तो मैंने माता जी को पहले तो 4 दिन मुनक्के मिले, तो मैंने 4 दिन 100-100 ग्राम मुनक्के खिलाए। तो उससे भी उनको जो कॉम्प्लिकेशन थी वो उल्टाए बढ़ गई, उनको चक्कर आने शुरू हो गए, उनको पेट में दर्द, गैस वगैरह वो बननी चालू हो गई। तो
बाद में मैंने वो काढ़ा बनाना चालू किया। काढ़ा भी मैंने उनको 1 हफ्ता पूरा दिया, लेकिन उसमें भी उनका ब्लड बढ़ा नहीं, उल्टा उनको गैस और पेट में दर्द वगैरह ऐंठन चालू हो गई थी। फिर आपने ये एक रूना दीदी का एक बीच में मैसेज आया था, उन्होंने बताया था कि इस तरह से उन्होंने इस तरह से किया था। ये लोहे की कढ़ाई में कैंची वाला वो गर्म करके उसमें बुझाने वाला। तो मैंने देखा और वो देख के मुझे लगा कि शायद इससे कुछ हो सकता है, तो मैंने वो ट्राई किया। मैंने एक दिन मैंने ट्राई किया, तो उससे भी माता जी को गैस होने का वो प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर मुनक्के थे। तो बाद में आपने भी मुझे बताया कि शायद मुनक्के की वजह से हो सकता है, तो आप एक काम कीजिए, मुनक्का निकाल दीजिए और सिर्फ अ, लोहे के कढ़ाई में पानी में वो लोहे का जो भी है, वो क्या बोलते हैं, लोहे का कोई भी चीज उसमें बुझाओ। तो मैंने बोला ठीक है। और फिर एक और भाई थे, वो क्या नाम था उनका, अ, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक भाई थे उनका, जिनका आपने सब लोगों ने बात की थी। तो मेरी आवाज आ रही है भैया? आवाज आ रही जी, भी आवाज आ रही है। जी। तो मैंने उनका भी नंबर मैंने चौपाल में से लिया था और उनसे भी मैंने बात की थी। शायद दरभंगा या कहाँ से थे, कोई थे। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि इस तरह से करना है, और उनको भी एक गर्म करने की ये जो चीज है, उसमें उनको 3 साढ़े 3 घंटे लगे थे। और मैं जो यहाँ पर बना रहा था, उसमें मैं आधे घंटे के अंदर में बना के उनको दे रहा था। तो मुझे लगा कि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम तो है, या शायद मेरे बनाने जो जो भी मैं विधि से मैं बना रहा हूँ उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ है। तो फिर मैंने तय किया कि एक काम करता हूँ, सीधा ये सब चीजें लेके लोहार के पास ही चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर इतना बढ़ गया था कि पिछले 15 दिन से मैं ये सब चीजें कर रहा था। और मेरे फैमिली वालों सब लोगों ने मुझे फोन कर करके बुला रखा था कि ये सब चीजें करना बंद कर दे। ये सब चीजें करने करने में कहीं तू अपनी माँ को ना खो बैठे। इस सब चीजों में इससे बढ़िया है कि तू जाके एक सिर्फ खून की बोतल ही तो चढ़ानी है। मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं चढ़वानी है खून की बोतल, अभी मुझे ये वैक्सीनेटेड ब्लड मुझे नहीं चाहिए। और मेरी माताजी को मैंने भी बोला था, तो मेरी माताजी ने भी मुझे बोल दिया कि नहीं, मुझे खून नहीं चढ़वाना है। जो भी हो सकता है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम करो। बस इतना बोला और मैं मुझ में थोड़ी ताकत आ गई। और मैंने वो सब चीजें, जो भी कढ़ाई थी और जो भी मुझे मिला घर से, वो लेके मैं निकल पड़ा लोहार को ढूंढने। और लोहार को ढूंढ के वहां पर उसके पास जाके मैंने उसको बताई कि मुझे इस तरह से पानी गर्म करके उसके अंदर ये 11 बार लोहे की कोई चीज अंदर बुझानी है। वो ऐसा मुझे पानी मुझे तैयार करके दे, हार्ड वाटर। तो लोहार ने भी मुझे बताया कि मेरे पास इस तरह का केस मेरे पास आज से 20 साल पहले आया था, और एक आज आए हो तुम। मैंने बोला अच्छा, तो आपको पता है था कि हाँ, मेरे पास आए थे, एक एडवोकेट आए थे, उन्होंने इस तरह से बनवाया था मेरे से। बहुत बढ़िया, मेरा तो काम हो गया। तो मुझे भी मैंने बोला कि मुझे भी इस तरह का ही पानी मुझे चाहिए, मुझे कैसे भी करके तू बना दे। और अगर बन गया तो मैं आपके पास आकर आपको पैर छू जाऊंगा भैया। अगर मेरा काम हो जाए, बस मैं उतना ही चाहता था, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा था। और मम्मी के साथ साथ मेरी माताजी के साथ साथ मेरे भी हाथ पैर फूल रहे थे, क्योंकि लोगों का प्रेशर मेरे ऊपर बढ़ गया था। उसके बाद उसने मुझे जैसे ही बना के दिया, मैंने घर आके माताजी को फिर वो अच्छी तरह से छान कर माताजी को बोला कि एक एक चम्मच लेना है, ज्यादा लेना नहीं है, क्योंकि आपको गैस बनती है, तो आपको पचता नहीं है। तो एक एक चम्मच लो। तो माताजी ने सुबह से चालू किया, हर एक घंटे पर एक एक चम्मच लेकर चालू किया। तो 700 ml पानी लिया। उसके अंदर मुझे पता है, मुझे याद है कि लोहार ने किस तरह से बनाया था कि कढ़ाई के अंदर 700 ml पानी लिया, और उस पानी को एक बार गर्म किया, फिर साइड में रखकर लोहे का एक टुकड़ा उसके पास एक पड़ा हुआ था। तो उस लोहे के टुकड़े को उसने जो जलते हुए जो कोल से हमारे गुजराती में बोलते हैं कोलसा, उसके अंदर डाल दिया।
और जो लोहे का वो धमन जो बोलते हैं हमारे गुजराती में, वो धमन चालू करके उसने बहुत अच्छी तरह से गर्म किया। लाल, एकदम लाल होने के बाद उसने पकड़ पकड़ के उसके अंदर डाला। उसने, मैंने 11 बार बोला था, उसने 12 बार कर दिया, और गर्म करके उसने मुझे वो पानी दे दिया। मैंने अच्छे से छान करके माता जी को दिया, और माता जी ने एक एक चम्मच हर एक घंटे पर एक एक चम्मच करके लिया। वो पानी बचा था 150 से 200 ml। वो पानी पीते पीते माता जी को 2 से ढाई दिन लग गए, लेकिन माता जी ने खत्म किया। और जैसे ही 2 दिन, पहले ही दिन जब उन्होंने वो लिया, उनको सांसों में जो दिक्कत थी, जो सांसें फूलने में थी, वो थोड़ा थोड़ा आराम लगने लगा। उनको भी विश्वास आने लगा कि कुछ कुछ चेंजेस है। तो 2 दिन के बाद अचानक से उनको जो सीढ़ियां चढ़ने में, उनमें भी उनकी सुधार आ गई। उनको अंदर से एनर्जी महसूस होने लगी, वो सीढ़ियां उतरने लगी। फिर मुझे लगने लगा कि ये काम कर गया है। मैं सोचने लगा कि बस इसका एक रिपोर्ट निकलवाऊंगा जल्दी से जल्दी, और पता चले कि क्या हुआ है। जैसे कि मुझे वो भैया ने मुझे बताया था कि तुरंत मत निकलवाना, 2-3 दिन बाद निकलवाना। तो मैंने भी थोड़ा वेट किया 2-3 दिन के लिए, और उसके बाद मैं रिपोर्ट करवाने गया और रिपोर्ट निकलवाई। तो वो 4 से बढ़कर हो गया 6.5। मैं बस वो ही ढूंढ रहा था कि बस 6 से ऊपर आ जाए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि 6 से नीचे सब क्रिटिकल स्टेज होते हैं, और 6 के ऊपर अगर आ जाता है तो आपको ब्लड की बोतल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही मैंने 6.5 देख लिया, बस मेरा सारा प्रेशर डाउन, और जैसे कि मैंने कुछ अचीव कर लिया हो, जैसे कि बस कुछ हो रहा है और मैं कर सकता हूँ। इससे पहले भी मैंने गोविंद भैया से बहुत सारे मैंने तकलीफें जो थी घर में, वो मैंने सॉर्ट आउट की थी। तो उसमें भी मुझे जीत हासिल हुई थी। और ये जो मैं हार रहा था सारी सारी चीजों से, वहां पर मुझे आज एक ऐसा महसूस हुआ कि बस मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। जी भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपकी हिम्मत का, आपकी माता जी की हिम्मत का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ जी समृद्ध भैया। परिवार के इस प्रयास में जुड़े सभी परिवारों की ओर से, वर्तमान में और भविष्य में आने वाले और इस अनुभव को सुनने वाले सभी परिवारों की ओर से आपके और आपकी माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया भैया जी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि लोग डायरेक्टली जो भी ये ब्लड के लिए सब दौड़ते फिरते हैं, लेकिन अभी राइट नाउ जो भी ब्लड जो मिल रहा है वो सब वैक्सीनेटेड ब्लड है। और मैं तो यही सबको बोलना चाहता हूँ कि ये वैक्सीनेटेड ब्लड ना चढ़ाए। और अगर इससे ये हो रहा है, मेरी माता जी की उम्र शायद और उनका वेट भी काफी ज्यादा है, तो मुझे लगा था कि शायद नहीं हो पाएगा, और ये सब करना पड़ेगा। मैं लास्ट स्टेज पर आ गया था कि बस अगर ये इस बार जो ये काम नहीं करा, तो फिर अ, मैं पता नहीं कि करना ही पड़ेगा, कि लास्ट स्टेज में वही करना ही पड़ेगा, यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन बस आज हो गया, तो मैं इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप सभी के माइक को अनम्यूट कर दिया जा रहा है। तालियां तो बनती है, अगर नहीं रोटी खाई है तो रोटी खा लीजिएगा, एक रोटी फालतू। तालियां तो बनती है राहुल भाई के लिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद भैया जी। मातरम भैया, मातरम बहुत बहुत वंदे मातरम। राहुल भैया के इस अनुभव से स्वस्थ समृद्ध परिवार में अभी जुड़े चौपाल में 141 परिवार के सानिध्य में आने वाला कोई भी परिवार खून की कमी से अस्वस्थ नहीं रहने वाला। किस किस को सुई चुभोने की जरूरत है? किस किस ने अपनी उंगलियां काटने की जरूरत है? राहुल भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, शब्दहीन हो गई हूँ। खुद पे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम लोग
रूना दीदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने भी मेरी बहुत हेल्प की है। मैंने आपसे भी बात की थी और आपने भी बताया था कि इस तरह से कीजिए। तो भैया रियल आप, मेरे पास शब्द ही नहीं है, हम लोग शब्दहीन है। आज तो कुछ नहीं बोल पाएंगे हम। खुशी अंदर से इतना फीलिंग हो रही है कि हम क्या बताएं। खुशी का आंसू है, हम बता नहीं सकते आपको। जो प्रेशर राहुल भैया आपके पास था ना हॉस्पिटल का, सेम वही चीज मेरे पास भी था। बस गोविंद भैया के पास आती हूँ और बोले ना, गोविंद भैया बोलते चढ़ जा बेटा सीढ़ी पे, जो भला करेगा राम। सही है दीदी। भैया एक बार बोल देते हैं ना तो मेरा यहाँ पर हमारा अपने आप ही एक मोटिवेशन मिल जाता है कि बस बोल दिया तो बस ये ही है, करना ही है। सही बात है भैया। हाँ गोविंद भैया, क्या बोलूं गोविंद भैया, शब्द नहीं है मेरे पास। थैंक्स तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी आज, गॉड किसी को थैंक्स नहीं बोलूंगी। भारत इस ब्रह्मांड में जहां भी राजीव भाई की आत्मा होगी, उनकी आत्मा इस चौपाल पे इन अनुभवों को सुनने के बाद आज कृतज्ञ हो गए होंगे। सही बात है, हम लोग के चौपाल से कृतज्ञ हो गए होंगे उनके। हम लोगों ने दो माँ की तो जान बचा ली। अब आने वाले कल में जितना का हो सकता है हेल्प करेंगे। मेरे पास भी गोविंद भैया अभी तक 3 रिपोर्ट आ गए हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उनको बताने का, और जो नहीं बना पा रहे हैं उनको बना के देने की भी कोशिश कर रही हूँ। मैं जल्दी रोती नहीं, पता नहीं क्यों इतना अंदर से अजीब फीलिंग हो रहा है। राहुल भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ गोविंद भैया। हजारों समस्याएं जीवन की नष्ट हो जाते हैं। ऐसे अनुभवों को, ऐसी जीत जब इस प्रयास में मिलती है, अनगिनत अनेकों समस्याएं। सुबह सुबह की बात है, मेरे घर में मेरे पिताजी का फोन आया कि मेरी गौ माता 4 महीने की 2.5 महीने के बच्चे को जन्म दी, मतलब वो नहीं रही, गर्भपात हो गया। सुबह के समय दिल की स्थिति परिस्थिति कुछ और थी। घंटे बाद 2 घंटे बाद की कुछ आर्थिक परिस्थितियों की वजह से व्यवस्थाएं, मानसिक स्थिति कुछ और थी। समय के साथ हर दिन समय की चक्र चलते रहते हैं, लेकिन ये स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जन जन तक पहुंचाने के प्रयास में सारी समस्याएं एक तरफ रहती है, और ये प्रयास का करने का जो जुनून है, जो हौसला है, उसके आगे सारी समस्याएं अपने आप नष्ट हो जाती है। शाम होते होते समस्याओं के साथ अनुभवों का आना जाना, पल पल सुख दुख का मेल मिलाप। और राहुल भाई का इस अनुभव ने तो शब्द नहीं है मेरे पास। कम शब्दों में कहें कि वाकई हम जंग जीत रहे हैं। राजीव भाई एक सपना देखे थे कि हमारे भारतवर्ष के 90% परिवार जो हैं, जो चिकित्सा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए शून्य खर्च चिकित्सा पद्धति, जो सबसे पहली है। पद्धतियां चाहे जो भी हो, लेकिन सर्वप्रथम रसोई घर, सर्वप्रथम रसोई घर, क्योंकि यहीं से भोजन बनता है, यहीं से हम बीमार होते हैं और यहीं से स्वस्थ होते हैं। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। जन जन को बताना है
हम जगे हैं औरों को जगाना है, खुले दिल से सारे ज्ञान को एक दूसरे को बांटना है, जो विश्वास हमें मिला उससे कई गुना विश्वास औरों में जगाना है। ये जो चौपाल चल रही है, मतलब ये जो प्रयास, मतलब शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हम सभी एक सही राह पे जरूर हैं। चलिए। राहुल भैया, आ, राहुल भैया हैं आप? राहुल भैया का शायद नेटवर्क की दिक्कत थी। हाँ, अभी हैं तो सही। राहुल भैया, अगर आप, आवाज आ रही है क्योंकि वो कार में थे। जी भैया। हेलो। राहुल भैया से कोई किसी को प्रश्न करने हो तो अपने हैंड रेस करें, जो राहुल भैया से किसी को प्रश्न करने हो। राहुल भैया, माता माता जी का फोटो शेयर कीजिएगा और रिपोर्ट दोनों। रिपोर्ट भैया, भैया को मैंने दोनों रिपोर्ट डाल दी है। हम्म। जी, मैं भैया नंबर बताना जरा। मैं एक बार यहाँ पे शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। व्हाट्सएप नंबर बताना, कौन से नंबर से आपने किया है। 98798 987 98 98 44 44 575। 575। या तो छोटा सा वीडियो बना लीजिएगा, नहीं तो फोटो शेयर कीजिएगा। जी। मेरे पास भैया की रिपोर्ट आ चुकी, मैं स्क्रीन पे आप सभी को, ऐसे तो स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल से जो परिवार जुड़े हैं उन सभी को भी मालूम है कि इस चौपाल में जो भी बातें की जाती है दिल से और सच्ची बातें की जाती है। फिर भी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे परिवारों के लिए हम लोग दिमाग लगाते ही नहीं भैया। ये भैया ने 4 जनवरी 2026 की एक रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट को पीडीएफ है, खोलना पड़ेगा तो पता चलेगा। और मैं इसे खोलने का प्रयास करता हूँ और खोल के फिर दोबारा देखने का प्रयास। स्क्रीन पे अभी क्या दिख रहा है? हाँ, रिपोर्ट दिख रही है। ये है राइट। ट्रैवल, 66 ईयर्स ओल्ड, 4 जनवरी 2026। रिपोर्ट है हेमोग्लोबिन 4.6, आरबीसी काउंट 1.17। ये सारे पैरामीटर्स हैं। और डब्ल्यूबीसी 3530। अब चलते हैं दूसरी रिपोर्ट की ओर। भैया, इससे पहले की एक रिपोर्ट थी, उसके अंदर 4.2 था और उसमें उनका प्लेटलेट वगैरह वो सब भी लो हो गया था। जी। और उसके बाद ये काढ़ा वगैरह जो मैंने दिया था, पूरा एक हफ्ता दिया था, लेकिन उसमें बढ़ कर कर सिर्फ 4.6 ही हुआ था, वो बढ़ ही नहीं रहा था। हमारी बात हुई थी ना राहुल भैया आपसे? जी 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 जी। दीदी। अब ये दूसरी रिपोर्ट है। ये दूसरी रिपोर्ट शो हो रही है स्क्रीन पे। जूम करके देखना दीदी, दूसरी रिपोर्ट ये 16 जनवरी वाली है। जी। जी भैया जी, 16/1/2026। हाँ जी। हीमोग्लोबिन 6.5, आरबीसी काउंट 2.04, पीसीवी 20.3। और जितने बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक हो रखे थे, बोल्ड हो रखे थे, वो सारे के सारे ब्लैक हट चुके हैं, खतरे के निशान से बाहर हैं। और जो डब्ल्यूबीसी काउंट था, जो वहां पे 3500 3300 कुछ था, यहाँ पे 5360 है। और अभी जी अभी भैया। मेरे पास एक बहन। प्लेटलेट। हाँ। और प्लेटलेट काउंट भी 3,30,000 है। पहले वाली रिपोर्ट को देख लेते हैं, उसमें प्लेटलेट कितना था। आ, उससे पहले कुछ 1,56,000 था, उसके बाद 1,96,000 हुआ था सर। तो सिर्फ लौह तापित जल के सेवन करने से
ये जीत हासिल हुई है, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत। और जी हेमंत भैया। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं वो सिर्फ उसका वो पूछना चाह रहा था कि काफी लोग पूछ रहे थे कि इसका ड्यूरेशन माने 2 दिन 3 दिन तक रख करके पी सकते हैं कि नहीं, 4 दिन तक के 8 दिन तक के चलेगा कि नहीं, एक जगह से दूसरा जगह उसको डब्बा बंद करके भेज सकता हूँ कि नहीं। इन सब चार चीजों का खाली जानकारी थोड़ा सा था कि भैया ने जो पिया थे तो मतलब उसको क्या मतलब ऐसी नॉर्मल में रखे हुए थे दोनों दिन, जिसे क्योंकि उतना था तो 2 दिन पिलाए थे, तो वो जानना था। जी भैया, उसमें पहले तो मैं बता दूं कि जब लोहार के पास मैं ले गया था तब जो लोहे की कढ़ाई थी उसमें लोहार ने एक बार ही वो पानी गर्म किया और उसने साइड पे रख दिया। बाकी हर बार उसने जो लोहे का टुकड़ा था वो बार बार गर्म कर करके उसमें बुझाया था। तो वो पूरी प्रोसेस खत्म होने में तकरीबन पौना घंटा लगा था, क्योंकि लोहार के पास वो जो उनका रहता है वो हथियार, उसकी वजह से उनको, लेकिन उनको भी पौना घंटा हुआ था। और मैं घर पर जो सब लोग करते हैं वो तवे पर वो सब करने में, उसमें मुझे आधा घंटा में मैं गर्म कर करके मैं बुझा रहा था। तो उससे शायद मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला होगा, शायद मुझे ऐसा लगता है। जी और दूसरी चीज, जैसे ही वो पानी मैं घर पर लाया तो लाने के बाद मैंने उसको क्योंकि जो जो लोहे का जो टुकड़ा था वो अंदर डुबोया था, तो और जो कोलसे की जो राख बोलते हैं वो भी पानी के अंदर आई थी। तो मैंने उसको काफी बार मैंने उसको छाना था, लगभग 7-8 बार मैंने उसको छाना था। छान के मैंने वो कांच के एक ग्लास में मैंने भर के रखा था, और कांच के ग्लास में भरकर मैंने माता जी को एक एक चमची हर 1 घंटे पर दिया था। तो एक दिन, 2 दिन, दूसरे दिन भी मैंने छान कर वापिस मैंने वही कांच के ग्लास में उसी से वही ठंडा वाला, वो मैंने कुछ गर्म नहीं किया, कुछ नहीं किया, सेम ही पानी एक एक चम्मच करके मैंने उनको पिलाया था। थोड़ा बचा था तो मैंने वो तीसरे दिन भी मैंने वही पानी तकरीबन 5-6 चम्मच बचा होगा, तो वो भी मैंने तीसरे दिन यानी कि 12 बजे तक मैंने वो भी खत्म करवा दिया। वो तो पूरा काला टाइप का पानी हो गया होगा ना पूरा। नहीं, काला नहीं हुआ था, क्योंकि उसके अंदर मुनक्के नहीं डाले थे, सिर्फ पानी था। अच्छा जी जी भाई, तो बहुत बड़ी मतलब जीत वाकई में। यानी ये ऐसा फीडबैक है कि अंदर से हिला देने वाला। आपने सुई चुभो लिया। जी मैं देख रहा था बार बार ऐसे करके कि क्या कर रहे हैं, तो लेकिन एक बार मतलब पूरा शरीर सिहर गया जब मैं वो सीन मुझे ना हॉस्पिटल वाला में एंट्री कर गया था, DY पाटिल हॉस्पिटल में। जो मैं एक बार मतलब वहां से गुजरा हूं ना, मैं मतलब वहां घुस गया तो घुसा तो पूरा शरीर एक बार ऐसा गंगनाया कि 2.5 में मतलब क्या होता है, ब्लड नहीं रहने वाला। फिर हेमंत भैया आज बना के पी लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। जी आज थोड़ा सा बना के पी लीजिएगा। एक पैक तो बनता ही है। एक पैक जी वही तो चर्चा कर ही रहा था रेखा दीदी से कि रेखा दीदी लग रहा है अब इस पे भी किया जाए काम, रेखा दीदी भी बनाए। जी जी लेकिन अच्छा काम करने के लिए 24 घंटा ही, गोविंद भैया बोले थे 24 घंटा, मतलब पानी का जो अपना तत्व जो होता है वो 24 घंटा के लिए सही है। पहले इतना ही पे किया जाए, आगे देखेंगे फिर क्या होता है। धीरे धीरे अनुभव हमारे पास आ रहे हैं। जिस प्रकार पहली बार दीदी को भी बनाने में लगभग 3-3.5 घंटे लग गए थे। ये भी कैंची को पूरा लाल होने तक आगे कोने को लाल करके ही बुझा रही थी। बड़ा अच्छा ऑप्शन है वो लोहार वाला, वो मकई में भत्ती उसका जो भाती होता है उसमें वो बना करके जो वो तो आपको याद होगा, जब दीदी को मैंने बोला था, मैंने कहा ज्यादा है तो लोहार के पास चली जाना। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा था दीदी को कि चले जाओ लोहार के पास और उसे बोलो कि भैया मुझे बना के दे दे, मैं आपकी शरण में आया हूँ। क्योंकि राहुल भैया ने बिल्कुल वही समय बचा सकता है। जल्दी दवा बनानी हो तो वही समय बचा सकता है। लोहार के पास, भट्टी के पास बहुत अच्छा है।
खैर तो बस अगला हैंड रेस प्रियंका गुप्ता दीदी पटना। प्रियंका गुप्ता दीदी पटना, माइक अनम्यूट करें। वो होस्ट बना देंगे भैया, डिस्प्ले पे हूँ मॉनिटर पे अगर वैसा होगा। एक मिनट। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। कल तो आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कल आपका दवाई काम कर गया और आज भी मैं उसको पी रही हूँ बना के। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और क्या ये जो नुस्खा आप कल बताए थे व्हाट्सएप पे, वो सबको बता सकते हैं दर्द के लिए? हाँ हाँ, सबको बता सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कहना था, अभी जो राहुल भाई जी ने बताया वो क्या प्रोसेस मैं सुन नहीं पाई थी, अभी जस्ट पहुंची हूँ तो यूट्यूब पे अपलोड है दीदी, वहां पे सुन लीजिएगा तो समय बच जाएगा। अच्छा, ठीक ठीक, ओके। संक्षेप में बताऊं कि खून चढ़ाने की जरूरत नहीं, अब नहीं पड़ेगी जरूरत स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े परिवारों को उधार में खून लेने की। ठीक है, किसी का खून लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेनू वर्मा दीदी गुड़गामा। वंदे मातरम सभी भाई बहनों का। वंदे मातरम दीदी। भैया लोहार को पैसे देने की बजाय तो घर में बना ले तो और भी बढ़िया। ये नहीं अनुभव सुनते तो नहीं दीदी, अगर लोहार के पास जाएंगे तो ज्ञान एक जगह से दो जगह पहुंचेगा। अच्छा। ऐसा कि राहुल भाई के अनुभव से आप सुनने को मिला कि जब वो लोहार के पास गए तो लोहार ने बोला कि आज से 20 साल पहले कोई वकील आए थे। हम्म। तो अगर आप अपने लोहार के पास जाएंगे और ये प्रक्रिया कराएंगे और बातों बातों में उसको बताएंगे कि मैं अपनी इस माता जी की इस समस्या के लिए, अपने भाई की इस समस्या के लिए आ रहा हूँ, तो वो ज्ञान आप आपके साथ साथ उस लोहार के पास भी पहुंच जाएगा। और कभी उससे कोई कहे या उसके परिवार में कभी उसको खून की कमी हो तो कम से कम अपने परिवार को तो बचा ही सकता है। जी भैया। जी, तो मैं तो ये चाहूंगा कि खुद बनाने के बजाय लोहार तक पहुंच जाए तो ज्ञान लोहार तक भी पहुंच जाएगा। जी भैया। वंदे मातरम। जी, सुनील कुमार जलंधर। नहीं नहीं, ये झाझा क्या है, सुनील कुमार झा। वंदे झारखंड। मातरम भैया जी। झारखंड। वंदे मातरम भैया। भैया एक अपनी बच्ची के लिए हम पूछे थे आँख के लिए, तो आप बोले थे सप्तामित लौह भस्म लौह, तो बैजनाथ है कंपनी का मिला है, तो उसको कैसे देना है गोली? उम्र कितनी है? 13 साल। एक गोली सुबह और एक गोली शाम। एक गोली को पाउडर करें, उसमें थोड़ा सा अगर घी और शहद दोनों असमान मात्रा में, घी अगर आधा चम्मच तो शहद 1 चम्मच, अगर शहद आधा चम्मच तो घी 1 चम्मच, इनको मिला के या घी और शहद को दूध में मिला के पहले गोली खा लें, ऊपर से इसको पी लें, या उस गोली को पाउडर करके इसमें मिला के चाट जाएं, पीछे से दूध पी लें। ठीक है भैया, कंपनी है बैजनाथ का, ठीक रहेगा ना? अपनी बना ले भाई, गलती हो गई तो बैजनाथ की ले आया, अपनी कंपनी बना ले। वो तो पता नहीं है भैया जी। जो मिला है वही अच्छा है। ठीक है भैया जी। हमेशा ये याद रखें, लोमड़ी वाली कहानी। ठीक है, अंगूर खट्टे हैं, क्यों खट्टे हैं? क्योंकि वो नहीं मिला। सोनी बर्णवाल दीदी पटना। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। भैया जी, एक बार मैंने क्वेश्चन किया था, मेरी एक बहन है जिसका उम्र 40 साल है, उसका यूट्रस थोड़ा सा बाहर आ गया है और सूजन भी है और हमेशा दर्द भी रहता है। सबसे पहले जिनके भी गर्भाशय बाहर आते हैं उन्हें मेथी के लड्डू बना के खाने चाहिए, या मेथी को दूध में उबाल के 1 चम्मच मेथी दाना, 1 कप दूध, 1 कप पानी डाल के इतना उबालें कि वो आधा कप रह जाए, वो दूध पी जाए, मेथी को खा लें। इस मौसम में कम से कम होली तक तो जरूर सेवन करें। और अगर कहीं से मिलता है तो आयुर्वेद में मूसक तेल, मूसक तेल
मूसक तेल आयुर्वेद में जो भी कंपनी बनाती है उसका मूसक तेल लाके उसको रुई के फाहे पे लगा के उस रुई के माध्यम से पहले गर्भाशय को अंदर करके उस रुई को फाहे को अंदर रख लें और अश्विनी मुद्रा ज्यादा से ज्यादा बार करें। नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन पे 4 चम्मच पानी डाल के प्रतिदिन पहने। संजू यादव, बहन, कानपुर। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, मेरे हाथ में जो ये सूजन हम बता रहे थे तो उसमें आराम नहीं मिल रहा। वो जो दीदी ने फिटकिरी बताई थी कि तेल में फिटकिरी लगाएं, अरंडी के तेल में, तो वो मैं फिटकिरी पीस कर 4-5 दिन लगाया, लेकिन आराम भैया नहीं मिला। तो फिर फिटकिरी की भस्म बना के लगाए, लेकिन अभी भी ये देखो ये फट गया है यहाँ पर, तो अभी दिख रहा होगा ये। आपके पास मैजिक वेल पड़ा है? तो भैया इसमें आराम नहीं आ रहा, सूजन काफी है, दर्द बहुत ज्यादा है। आपके पास मैजिक वेल पड़ा है? अगर मैजिक वेल पड़ा है तो मैजिक वेल लगा दो। बस उससे लगाने के बाद थोड़ी सी मिर्ची की तरह जलन देगी, नानी 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 बोल के जलन बर्दाश्त कर लेना। इंदु बिरला। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी सारी दुनिया की इतनी मदद कर रहे हैं। आपको बार बार नमन आता है, जब भी सुनते हैं ना चौपाल का तो बारंबार नमन होता है, अंदर से दिल से बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा होता है कि इतनी दुनिया बिना दवाई बिना हॉस्पिटल के खुश हो रही है, आराम पा रही है। भैया जी, सवाल इनका है, इंदु दीदी का। इनके मुंह में छाले हैं। भैया जी सुन रही है आवाज मेरी? जी दीदी। हाँ जी। इनके ये ना 20 साल के थे तब इनको बीमारी एसएलई हो गई थी, तो स्टीरॉयड इनको बहुत खाना पड़ा। तो अभी 40-45 के हैं, पर 35 की उम्र तक इनको पीरियड्स आने बंद हो गए थे, क्योंकि वो स्टीरॉयड बहुत खाया था, उसके कारण हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए थे। और अभी 3 साल पहले इन्होंने हलीम के बीज खाए, 2-3 दिन ही दूध में डाल के, थोड़े से चुटकी भर, उससे मुंह में छाले आ गए, तो वो जा नहीं रहे हैं। और हमने बहुत सारा जीरे का, अमृत धारा, ये लगातार कर रहे हैं, कभी हरड़, कभी मतलब जितने भी प्रयोग अभी हम चौपाल में सुनते हैं वो सब कर रहे हैं। पिछले महीने थोड़े से कम हुए थे, अभी फिर बढ़ गए छाले। इनका WBC भी बहुत कम रहता है, जिसके कारण हम हरे पत्ते का सेवन तो इनको करवाते हैं, पर ये अब छाले बहुत तंग कर रहे हैं। और डॉक्टर का मानना है कि WBC कम होगा तो जब बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा तो ये ठीक होगा। तो अब वैसे तो 4000 के, वो जो भी 4 की यूनिट होती है वो आ चुकी है, फिर भी इनके छाले नहीं जा रहे हैं। हम कोशिश तो यही करते हैं कि दवाइयाँ बिल्कुल ना लें, देसी ही तरीके से। जब से समझ आई है तो हम अंग्रेजी दवाई नहीं ले रहे हैं, पर आयुर्वेदिक दवाई भी ज्यादा इसको नहीं दे पाते, क्योंकि दवाइयों से गर्मी बन जाती है इसकी, और ज्यादा छाले बढ़ जाते हैं। दीदी तो कहाँ? आप बताइए। हाँ, मतलब पित्त बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो वही पित्त अब कभी कभी कान में भी इसको कम सुनना लग रहा है, कभी कभी नाक में दाने हो रहे हैं, अब ये थोड़ा ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मुंह पे पित्त। और छाले तो आपको बता ही दिए कि 3 साल से जूझ रहे हैं, ये कम होते हैं बढ़ जाते हैं, सब हो रहा है। जी शहर में रहती है गांव में? जी शहर में ही है, शहर में ही है। ढूंढने पे अमरूद का पेड़ मिलेगा? बिल्कुल, अमरूद के पत्तों का काढ़ा भी पीते रहते हैं, और अमरूद जो के पूछा मतलब। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे पास समय फालतू नहीं है। जी भैया जी, हाँ जी, मिलेगा, हमारे पास लोग ही है। हैं, हाँ जी। मैं जितना पूछूं मेरे सीधे सवालों का सीधा जवाब चाहिए, घुमा फिरा के नहीं। जी भैया, पीते हैं, मिलेगा जी, मिलेगा। अमरूद के सबसे कोमल पत्ते लेके आने हैं, हाँ जी। कोमल पत्तों की चटनी बनानी है, हम्म। जीरा सौंफ धनिया मुलेठी के साथ। ठीक है, ठीक है जी। जीरा धनिया सौंफ मुलेठी।
इनमें से जी भैया। के भी हरे पत्ते मिले, हरा, जैसे अभी धनिया हरा है, पुदीना हरा है, पत्ते मिल हाँ जाए। हाँ। अमरूद के पत्ते कोमल वाले लेके आने हैं। जीरा और सौंफ आपको नहीं मिलेगा हरा, उसे थोड़े से पानी में रात को भिगो देना है, ठीक है। और सुबह उसको चटनी पीसनी है, मिश्री ठीक है के भैया। साथ मिला के। और मिश्री के साथ। हाँ, और इस चटनी को चाटना है, ठीक है। खाना नहीं है, चाटना है। हाँ जी, समझ गए भैया। जी जी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है भैया सुबह जी। अगर बनाते हैं तो आपके पास शाम तक इसको चाटते रहना है, थोड़ा थोड़ा करके चाटते रहना है, 15 दिन तक लगातार करनी है। ठीक है भैया जी। ठीक है। ठीक है। और जी। 3 दिन पे बताते रहना है। जी भैया। और भैया ये जो जीरा सौंफ धनिया आपने कहा चम्मच चम्मच काफी रहेगा भिगोना रात को? हाँ जी। और पत्ते पीप जो हैं अमरूद के, एक टाइम एक दिन के लिए 5 से 10 कितने ले लें? 10 का पत्ते ले लें? कोमल पत्ते टूसा, यानी लगभग लगभग 30-40 पत्ते। 30-40 पत्ते, ठीक है भैया जी। ठीक है। तो जो सबसे छोटा पत्ता होगा वो हाँ जी। लेना है, हाँ जी। बड़े पत्ते नहीं लेने। ठीक है भैया जी। ठीक है। ठीक है। सुशीला जी माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वीडियो कहाँ है? धीरे चलने वाली ट्रेन के लिए समय नहीं है यहाँ पे। यशिका जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, मैंने आपको अपने बेटे की तकलीफ बताई थी कि वो रात को बहुत डिस्कम्फर्ट में सोता है, जैसे उठता है, तकिया रखता है अपने नीचे, ऊंचाई पर सोने की कोशिश करता है। तो आपने मुझे होम्योपैथिक इसके लिए दवाई बताई थी, कैलकीरी और सिलीसिया। तो वो मैंने जैसे 2 तारीख आपने मुझे 3 वक्त देने को कही थी, तो ये स्कूल जा रहा था जैसे, तो पहले के 2 दिन 2 तारीख मैंने शुरू करी थी, तो 5 तारीख तक इसको मैंने 2 समय दी। 5 तारीख से लेकर आज तक मैं इसको 3 बार दे रही हूँ, और भैया जी 70% इसको फर्क है। तो अब ये देते ही रहनी है आगे? जी दीदी, अभी और दे दीजिए। अगले 1 हफ्ते 10 दिन तक और दे दीजिए। जब आपको लगे कि पूरी तरह से ठीक हो गया है, तो जिस दिन ऐसे पूरी तरह से ठीक हो जाए, तो उसके बाद आप इसको देना है सल्फर 1000 पावर की 5 बूंद एक दिन। भैया एक बार दोबारा बोलेंगे? सल्फर 1000 पावर की 5 बूंद एक दिन, बस। ठीक है। उसके बाद ये दवा नहीं देनी है। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है। अगर और, आप और, अगर आपको अगले 7 दिनों तक 10 दिनों तक परिणाम पूरी तरह से नहीं मिलता है, तो सल्फर दे के उसके अगले दिन से 7 दिन और देनी है। ठीक है, यही दोनों दवाइयाँ? जी जी। ठीक है। और भैया जी जैसे सोमवार से इसके स्कूल खुल जाएंगे, तो 3 टाइम देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो 2 टाइम ही दे दूं? जी 2 टाइम दे दीजिए। वैसे 2 टाइम देने के बीच में कितने समय का आना चाहिए, कितने घंटे डाल सकते हैं? सुबह शाम दे दीजिए। ठीक है भैया जी। रश्मि यादव दीदी। भैया वंदे मातरम। भैया एक बच्चा है, बच्चे तो 2 थे, ट्विंस थे, तो एक बच्चा 4 साल के हैं दोनों। तो एक बच्चा तो भैया अच्छे से बोल रहा सब कुछ, एक बच्चा बोल नहीं पा रहा, और जब चलता है तो बैक में गिर जाता है। होम्योपैथी की ब्राइटा कार्ब 1000 पावर की 5 बूंद हफ्ते में 3 दिन, यानी एक दिन छोड़कर। जी। जी जी। खुशबू पांडे दीदी, मेरठ। जी वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सबको। भैया मुझे अपने हाथ का ही फीडबैक देना था, जो जल गया था। मैंने फोटो भी भेजा था आपका पहले दिन का। और मैं बिल्कुल डर गई थी भैया कि मैं कैसे काम करूंगी, इतना इसमें पानी भर गया था ऊपर तक। और कंटिन्यू मैं लगातार ब्यूटी क्रीम ही जब से इस पे लगा रही थी, क्योंकि कुछ 2-3 दिन तक इसमें काफी जलन था, और उसी से मुझे आराम भी लग रहा था। और इनके जाने के बाद बच्चों को स्कूल ले जाना ले आना स्कूटी से, मैं सोच रही थी इसे चलाऊंगी स्कूटी, कहीं ये फट ना जाए, और जब ये फट जाएगा तो कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगी भैया। ये डर डर के मैं सब कर रही थी, लेकिन ब्यूटी क्रीम लगाने से बिल्कुल फटा नहीं, और ये सूख गया है भैया, दब गया है बिल्कुल अच्छे से, काफी आराम हो गया है। बस
1-2% ही रह रहा है भैया। ब्यूटी क्रीम का ही कमाल है कि और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस दिन जला था उस दिन मैंने बस कच्चा आलू पीस के लगाया था। अब बाकी जब से बस ब्यूटी क्रीम ही लगा रही हूँ अभी तक। तो बहुत काम किया है भैया। इस पर भी काम कर रहा है वो, जलने पर भी। जी जी। जी भैया, बहुत आपका बहुत धन्यवाद। ब्यूटी क्रीम का ये अनुभव आया ही है। एक अनुभव ब्यूटी क्रीम का रेखा दीदी के सानिध्य में और हेमंत भैया के सानिध्य में सुन लेते हैं। दोनों जिन्हें अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें। हेमंत भैया और जी भैया। और रेखा जी का रेखा कुमारी दीदी पटना से माइक अनम्यूट कर लें। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। ये एक कल मेरे पास एक दीदी आई थी, उनको बुलाए थे। कल हम लोग का दही चूड़ा का त्योहार था तो वो आई थी, लेकिन उनका हाथ काफी जला हुआ था। वो अपने घर में चावल बना रही थी और चावल का जो टोपिया था उनके पूरे हाथ में यहाँ से यहाँ तक पूरा एकदम जला हुआ था, फोड़ा फोड़ा पूरी तरीके से। चावल का टोपिया उजला जाना, खौलता हुआ, भात पका हुआ कैसा लगता है। और वो मेरे पास एक हाथ ढक के आई थी, लेकिन चेहरे में और मन में पूरा शिकन था, बहुत ज्यादा। और आने के बाद बोल रही थी भाभी ये काम कर दे, भाभी वो काम कर दे। हम बोले कि यही हाथ से कर देंगे भाभी। हम बोले कि क्या बात है जो यहाँ से करिएगा, वो हाथ क्या हुआ। तो 3 दिन से काम पे नहीं जा रहे भाभी, जो ये हाथ जल गया। हम बोले दिखाइए। जैसे ही दिखाई भैया विश्वास नहीं मानेंगे, सिहर गया एकदम पूरा शरीर। कि बाप रे कितना जला ली आप, आज मेरे पास आ रही हैं, क्या लगाई इसमें। तो बोली कुछ नहीं भाभी, अकेले छटपटाए, उसके बाद बेटा था तो ये फिर ये लगा दिया कोलगेट पाउडर, कोलगेट की लगा दिया। हम भैया क्या किए, मेरे पास ब्यूटी क्रीम बना हुआ था, उसको लिए और पूरा भैया अपने हाथ से उनका एकदम लपेट दिए जहां पे था। मतलब एक जगह भी स्पेस उनका नहीं छोड़े कि वो दिखे जलन। इतना मतलब उनको जलन था ना भैया, उनके चेहरे पे दिख रहा था कल, ऐसा कि बता नहीं सकते। आंख में आंसू था, लेकिन मतलब भीतर से पूरा तड़प रही थी और ऊपर से खुशी उनका झलक रहा था कि दही चूड़ा खाने आए भाभी आपके पास। हम बोले नहीं, पहले दही चूड़ा नहीं खिलाएंगे, पहले पूरा लाइए आपका क्रीम लगाते हैं। पूरा क्रीम लगाए भैया, और हम उनको दिए नहीं क्रीम, इसलिए नहीं दिए कि क्या पता फायदा करेगा नहीं करेगा जलन पे। तो बोली भाभी दवाइया दे देना जरा सा, जे जलनवा में बड़ी आराम लग रहा है। हम बोले देखिए यदि आराम लगेगा तो कल आप जरूर मेरे पास आइएगा और दवाई हम जरूर आपको देंगे। भैया आज आई, विश्वास नहीं मानेंगे, उनका पूरा जलन खत्म था। और आज का जो खुशी था उनके पास, और फोड़ा भी हट चुका था, और वो हाथ में पूरा क्लीन एकदम हो गया था हाथ, बहुत हद तक। खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा भैया, वो भी बहुत खुश थी। आते के साथ बोली कि भाभी एकदम जलनवा खत्म हो गया, और हम जो 3 दिन से कुछ काम नहीं कर रहे थे, किसी के यहाँ काम पे नहीं जा रहे थे, सो आज हम अपने घर में अपना सारा काम किए। मंटू भैया भी वहीं पे थे, बहुत का खुशी। पूरा स्किन जो था भैया वो चिपक गया था। मतलब ऐसा नहीं था, सिर्फ लग रहा था कि लाल, ऐसा लाल कलर से है। मतलब जो जला था पूरा, मतलब इधर आगे इस तरफ भी जल गया था। मतलब इधर का पूरा पोर्शन था ही, साथ साथ यहाँ भी आ गया था। यानी उनका जो मार गिरा था ना चावल वाला, तो वो पूरा था। लेकिन वो लगा हुआ जो लगाया दीदी ने, अनमने ढंग से लगाया, लेकिन पूरा दिल से लगाया, क्योंकि पूरा एकदम मतलब जितना भी था दबा के हम पूरी पूरा पूरा भैया लगा उनको दी। लपेट दिए, क्योंकि अभी जैसे रूना दीदी रो रही थी ना, उस तरह से कल मेरा उनका देख के एकदम हालत हो गया था कि कैसे इतना जला ली सोनी, इतना तकलीफ में। आप बोल रही हैं क्या काम कर दे भाभी एक हाथ से। हम पूरा लपेट दिए भैया क्रीम, ये नहीं देखे कि कितना खर्च हो जाएगा, मतलब यहाँ लगाए यहाँ नहीं, पूरा एकदम अच्छे से लपेट दिए भैया। और लपेटते ही 5-10 मिनट में बोलती भाभी बहुत अच्छा दवाइया बनेला है घरे में, जे एकदम आराम हो गलो भाभी जलन में। हमले ठीक, जब आपको आराम दवाइया दे दा भाभी जरी सुन लगा के सो, तो हमले इतना हम लपेट दिए ना कि आज के लिए काफी है। यदि आपको आराम रहेगा ना सोनी तो कल आप जरूर आइएगा। भैया आज वो आई, बहुत खुश थी भैया,
मंटू भैया तो थे ही वहां और पे। 2 दिन पहले जला था भैया, मतलब ये नहीं था कि आज ही जला आज ही लगा इसलिए फायदा किया, नहीं 2 दिन पहले जला था। और वो 2 दिन से नहीं आ पा रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा जलन था। और वो सिर्फ एक बार वही लगाई, बाकी फिर कहीं नहीं गई, नहीं लगाई, मतलब सोची कि बस ऐसे ही धीरे धीरे आराम होगा। लेकिन 2 दिन के बाद भी मेन लगाने के दर्द बाद, में भी उनका आराम था भैया। हाँ, और 2 दिन के बाद वो जलन, मतलब मेन जलन से वो तड़प रही थी लेकिन कुछ कर नहीं रही थी। लेकिन वो जलन भी समाप्त हो गया, और हमें तो लग रहा है आज जब लगाया गया है तो कल उनका दर्द में भी कमर भी बहुत आराम बोल रही थी कि दर्द में आराम हो आराम मिल गया। गया भैया। ये सबसे ये बड़ी बात है कि उसका दर्द में आराम मिल गया। और वो जी हाथ को भी मूवमेंट कल नहीं कर पा रही थी, एकदम ऐसे हाथ को रखी हुई थी भैया, ऐसे शॉल से अपना ढकी हुई थी, लेकिन आज तो हाथ उठ ऐसे सब मूवमेंट कर रही थी। देखिए भाभी एकदम आराम हो गया। हाँ, इसने अभी वो जस्ट बताई कि कोशिश में लगा। तावा वगैरह भी मैंने साफ किया, मतलब वो अपना बर्तन वगैरह भी धो करके आई, मैंने दोनों हाथ से इस्तेमाल करके काम की। और वहां भी दिखाई कि फिर वो किचन से जाके सामान वामान लेके आई, चाय भी बनाई। तो मतलब हाथ का मतलब ये अद्वितीय ही रहा कि अ, वाकई में जो ब्यूटी क्रीम हम लोग ने खूबसूरती के लिए बनाया, वो खूबसूरती नहीं एक वरदान साबित हो रहा है कि जले को 2 दिन के पहले का जला हुआ, मैंने हम तो ये सोच रहे थे कि जलते ही लगाना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, नहीं मतलब अगर नहीं है तो नजदीकी में जल्दी से जल्दी या बना करके भी लगाया जा सकता है, इतना समय है। इसके बाद भी ठीक हो रहा। जी भैया। जी। तो हाँ भैया 178 परिवार स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल से जुड़े हुए आप सभी को पता होगा कि ब्यूटी क्रीम बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, इतना मुश्किल कि पहाड़ तोड़ने जैसा है। ठीक है। नहीं भैया, कोई मुश्किल नहीं है, एकदम इजी है बनाना भैया। इतना इजी है भैया कि हम डब्बा का डब्बा बना कर रखते हैं, और जो भी आते हैं ये नहीं देखते कि कौन अमीर है कौन गरीब है, किसको जिसको जरूरत है भैया उसको ब्यूटी क्रीम देते हैं और बोलते हैं लगाइए चेको। अब कोई इजी नहीं है भैया, कोई खर्च नहीं है, एकदम आसान है भैया बनाना, बिल्कुल नहीं हार्ड है। इतनी मुश्किल है, उतना पहाड़ तोड़ने जैसा काम है कि उस पहाड़ को आप सभी के लिए ला दिया गया है नारी सुरक्षा की वेबसाइट पे, जहां पे आप एक साथ इतना खरीद सकते हैं कि उससे नहा सकते हैं। ठीक है। तो ब्यूटी क्रीम में इस्तेमाल होने के लिए एलोवेरा जेल, विटामिन ई, ग्लिसरीन, गुलाब जल और स्वस्थ समृद्ध परिवार के द्वारा खोजी गई ब्यूटी ऑयल, इन सभी घटक से मिला के बनता है ब्यूटी क्रीम। और ये पहाड़ जैसा दिखने वाला ब्यूटी क्रीम बहुत ही आसानी तरीके से आप तक पहुंच सकता है। और आप नहाने सिर्फ ब्यूटी पे लगाने के लिए नहीं, जले पे लगाने के लिए, भरपूर मात्रा में लगाने के लिए भी बना सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को बांट सकते हैं। और ये हर मौसम के लिए सदाबहार। ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे, समय का ध्यान देखते हैं। 8:44। और बुलेट ट्रेन तो बननी पड़ेगी। तो सबसे पहले चलते हैं सुनील प्रसाद भैया, जल्दी जल्दी। जिनका वीडियो ऑन होगा उनको पहले लिया जाएगा। रूबी बनवाल दीदी धन्यवाद। भले नेटवर्क ना आए तो वीडियो बंद कर लें बाद में। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया बोलना था ना, जो हम कल मैथ दिए थे पति के बारे में, लिकोपोडियम सब बताए थे, तो उस जो खाए ना उसमें आराम नहीं मिला था। फिर दूसरा वाला बताए, कार्बो वेजिटेबल 200 का, और बोनेक्स 30 का, कोरो चिकन ऑटो मिनरल था 30 का, वो भी अब आपके बाइक को बंद कर दिया गया है, आप आराम से बात करेंगे क्योंकि आपकी केस हिस्ट्री को पर्सनल व्यक्तिगत रूप में बात करने का समय लेना पड़ेगा। यहाँ चौपाल पे है, बुलेट ट्रेन का समय नहीं है आपके स्टेशन पे रुकने के लिए। ठीक है। नीता बरसाने दीदी माफी चाहते हैं आपसे। रूबी दीदी आप व्यक्तिगत धन्य व्हाट्सएप करके समय लेके बात कर लीजिएगा। नीता। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। और बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्यूटी क्रीम का अनुभव मेरे पास भी है। मेरी फ्रेंड भी जल गई थी चेहरे पे, तो उसने तुरंत ब्यूटी क्रीम लगाया, ना उसके फलक पड़े और ना दाग बने, और 2 दिन में ही वो ठीक हो गई। और भैया जी मेरे बच्चों के पैर बहुत ठंडे रहते हैं 3-4 साल से, जाड़े के दिनों में चाहे 2-2 मोजे पहन लें वो गर्म ही नहीं होते। तो क्या उपाय करूं कि उनके पैर गर्म रहें? माता जी मेरे पैर भी ठंडे हैं इस सर्दी के मौसम में, मैं क्या करूं। ठीक है, चिंता ना करें।
अच्छा, उनका हीमोग्लोबिन भी 14 14.5 है, मतलब कम होने से ठंडे हो तो ये भी बात नहीं है। कोई बात नहीं, ठंड के मौसम में पैर ज्यादा ठंडे रहते हो तो अरंड के तेल से मसाज करें पैरों की। ठीक है। और रात को सोने से पहले मेथी दाना आधा चम्मच, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 कप दूध 1 कप पानी में डाल के उबाल के खूब अच्छे से उबाल लें। और उसके बाद शहद वगैरह लेते हैं तो आधा 1 चम्मच शहद डाल के पिला के सुलाएं। 15-20 दिन दे दें, पैर ठंडे होने बंद हो जाएंगे। लेकिन ठंडे तो लगे, धन्यवाद। सर्दी का मौसम है, सर्दी भाई सर्दी भी बदनाम हो जाएगी अगर सर्दी में ठंड ना लगे तो। निकम्मा कहलाएगी सर्दी। क्या है, मैं तो पैर ही क्यों ठंडे रहते हैं? पूरा शरीर ठंडा रहे। वही बात। सबसे नीचे कौन रहता है? पैर। जो सबसे नीचे रहेगा वही सबसे ज्यादा ठंडा रहेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। गोविंद भैया एक उपाय और है। जी दीदी। वो गांव का दादी लोग नहीं बोरसी लगाती थी। हाँ तो ये शहर वाले बोरसी लगा लेंगे दीदी, आप भी कैसे हीटर लगा लेंगे जरूर, जिससे कि हाँ, ऑक्सीजन सरसों खराब तेल हो से मालिश करके पैर को गर्म करके उसके बाद बोलिए बेड पे जाने के लिए। जी। प्रमोद कुमार गया जी, जल्दी जल्दी आ जाएं। जी सर। जी वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। क्या है कि मेरे पिताजी का 2022 में ऑपरेशन हुआ था। कट गया वीडियो। बोले बोले, आवाज फट रहा था इसलिए बंद किया गया। बहुत बहुत बताएं। 2024 में पिताजी का ऑपरेशन हुआ था हिप का, राइट साइड में दाहिना पैर का। तो क्या है कि 2 बार ऑपरेशन हो गया और अभी भी मैंने पाल से चल रहा है। व्हाट्सएप पे मिले, व्हाट्सएप पे समस्या लिख के पूरी मिले, जब समय मिलेगा व्हाट्सएप पे जवाब दे दिया जाएगा। अरुणा जैन दीदी, पटियाला पैग, माइक म्यूट करें। मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। भैया मुझे कुछ पूछना है आपसे, अपने छोटी पोती के बारे में पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछिए दीदी, पूछने के लिए चौपाल लगाई है। मेरे फोन पे ना आपकी वो वॉइस वाला ऑडियो वाला आ नहीं रहा, तो इसलिए मैं अपने पतिदेव के फोन से जुड़ी हूँ। तो पूछना चाह रही थी, मेरी पोती है 2.5 साल की होने वाली है भैया जी। वो पहले गुजरात के भुज में रहते थे, वहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा था। अब उनकी ट्रांसफर हो गई है मोरबी। मोरबी में टाइल्स के कारण वहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, वहां की फैक्ट्रियों का। वो जब से यहाँ से 6 महीने से आए हैं ट्रांसफर हो गए, तब से ना उसको खांसी रह रही है, रेशा बहुत हो रहा है, और एकदम आवाज बहुत भारी हो गई है उसकी। छोटी सी है वो, उसको वो डॉक्टर बार बार 2-3 बार दिखाया, उन्होंने बोला एंटीबायोटिक देंगे हम, या इसको स्टीम भी दो, या उसके कान में रेशा बहुत चले जाता है, उससे दर्द बहुत हो रही है। वो देना नहीं चाह रहे एंटीबायोटिक, वो स्टीम ही दे दे के उसको ठीक कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले घर में गाय के उपले लेके आए। गाय के उपले? हाँ, छोटे से टुकड़े गाय के उपले पे 1 चम्मच घी, थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा गुड़ और 1 चम्मच अजवाइन डाल के जलाएं। घी जिसमें गुड़ भैया, 1 मिनट स्लो, घी गुड़ अजवाइन। अजवाइन, घी, गुड़, गाय का उपला, हाँ ठीक है। इसे और कपूर डाल के जलाएं। ठीक है। ठीक है, उस घर में जरूर जलाएं, दिन में 1 बार जरूर जलाएं। ठीक है। और बच्ची के लिए 1-2 चुटकी काली मिर्च, काली मिर्च, हाँ जी। 1 कप दूध और आधा चम्मच घी डाल के खूब अच्छे से खौला के ठंडा हो जाए तो उस बच्चे को ये पिलाएं। ठीक है। तो ये जो कान में वो रेशा आ रहा है, उससे दर्द हो रही है, वो बहुत परेशान है उसकी वजह वजह से। अभी रात को पिला के देखिए, सुबह कान में दर्द नहीं होगा। ठीक है। 2 काली मिर्च डाल के 1 कप दूध पूरा खौला लेना है, और फिर हाँ, वो दूध पिलाना है। घी मिला और के। और दूध दूध में घी घी मिला मिला, के। घी मिला के। जी। ठीक है भैया। और ये उपले वाला जरूर करना है, दिन में 2 बार। 1 बार जरूर करें। दिन में 1 बार जरूर करें। नवनीता लाडवा बहन, कुरुक्षेत्र। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम जी। भैया जी मेरी पैरों की अंगुलियां सूजी हुई थी तो उनमें बहुत खारिश होती थी। तो भैया जी मैंने अरंड तेल में फिटकड़ी मिलाई हुई है,
तो रात में गर्म करके वो लगाया। और भैया जी आज पूरा दिन बारिश नहीं हुई और अभी भी नहीं है। जैसे ये बोल रही थी ना दीदी एक की पैर ठंडे रहते हैं, तो भैया जी मेरे भी ऐसे ही पैर ठंडे रहते थे, पर आज मेरे पैर ठंडे नहीं है भैया जी। मैंने उससे रात मसाज की थी गर्म करके। जी। आंख में भी भैया जी उंगली बहुत सूजी हुई थी, तो इसमें भी खारिश नहीं है। और जैसे ऐसे करती थी ना तो दर्द होता था यहाँ पे उंगली में, और अब वो भी नहीं है भैया जी जी जी। तेल मालिश करने से। आप अपनी वो अनुपमा बहन को बोल दो कि धातु स्रावित जल का सेवन करें, आजकल आ नहीं। भैया जी वो ये पूछ रही थी कि जैसे कुछ भी डाल सकती हूँ जैसे सोने का उसमें, फिर हाँ हाँ। चैन वगैरह डाल सकती हैं? हाँ जी हाँ जी, डाल लें, बस उसमें कोई नग वगैरह ना हो, जरी वगैरह ना करी हो। ठीक है भैया जी। उसको तो बहुत मतलब अब जैसे बहुत ज्यादा ठंड हो रही है भैया जी, रात में भी नहीं सोती और दिन में बस भी बस नहीं, बस बैठ भी बस 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 बस, अब हमें सोने दे रहा। नहीं। ठीक है। पंकज ठीक है सिंघल जी, भैया। पंकज सिंघल जी माइक अनम्यूट करें। नमस्कार जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, नमस्कार। मैंने आपको बताया था पिछली बार पत्नी का शुगर लेवल डाउन हो गया था, परंतु इनके हाथ में कोई भी चीज उठाते हुए कंपन है। 18 गिलास 11 गिलास से कोई भी चीज उठाते हैं तो हाथ कांपने लगते हैं, ये हाथ ऐसे हिलते रहते हैं। तो इसका इसका कोई और जो भी बताया हुआ है उसको नियमित करते रहें, और साथ ही साथ एक गेहूं के दाने के बराबर चूना जी जरूर सेवन करें। और अगर जी लहसुन अपने खान पान में है तो होली तक 2-3 कली लहसुन को घी में भून के दूध में उबाल के पिए। जी जैसे रात को नहीं नहीं, रात में नहीं, क्योंकि जी मधुमेह रोगी जो है वो रात को दूध ना ले तो ज्यादा अच्छा। जी जी सुबह सुबह 2 कली लहसुन को 1 चम्मच घी में पहले रोज भून ले, मतलब उसको कूट के भून ले, और 1 कप दूध डाल के जैसे चाय बनाते हैं उसे खौला के उसे पी, लेकिन मलाई निकाल दें। मलाई निकल ठीक। जो उसको खौलाते हुए जो मलाई जमेगी वो मलाई निकाल दें। एक भैया जी, मैंने अपनी एक वीडियो भेजी है आपके पास, उसे देख लेना। जी जी। उमरपाल बहन मेरठ। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। धन्यवाद। भैया जी मेरी मौसी का लड़का है, उसका केस चल रहा है, उसकी शादी हुई है, एक बच्चा भी है, लेकिन 6 साल केस चलते हुए गए, लेकिन उसकी पत्नी आ नहीं रही है और वो फैसला भी नहीं कर रही है। भैया जी क्या कौन सा दीपक जलाएं भैया जी? ग्रीक लेसनाशक तेल का दीपक जलाएं, पुलिस दवाई दी जाएगी। ठीक है भैया जी। ठीक है। श्रीधर माने जी। सत्यवीर भाई। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया मेरे गांव में पड़ोस में एक लड़का है, वो भी मेरे को ऐसे पूछने लगे थे। भैया वो 13 साल का लड़का है, और वैसे उसका विकास शरीर का ठीक है भैया, लगता है कि 13 साल का है, मगर उसकी जुबान जो है वो मतलब सही नहीं बोलता, लड़खड़ा के बोलता है। वो चलने में भी भैया वो ऐसे ही चलता है बच्चों की तरह थोड़ा। उसके लिए पूछ रहे थे भैया, तो वो ब्राटा कार्म उसको भी दे सकते हैं? हाँ, ब्राइटा कार्ब भी दे सकते हैं, साथ के साथ बौनानाशक पाउडर भी दे सकते हैं, मलकाग्नि का तेल की कुछ बूंदे, ज्यादा नहीं कुछ बूंदे, मतलब 13 साल का है तो 2-3 बूंद दूध में मिला के पिए रात को सोने से पहले। मलकादी तेल? मालकाग्नि का तेल। अच्छा, मालकांगनी का। जी भैया। श्रीधर माने जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी, ये हमारे एक भाई है, उनको मुझे ये संग्रहणी का प्रॉब्लम बोल रहा है डॉक्टर। जो आंतों में सूजन है ऐसा बोल रहा है, और इंडाइजेशन और डकारे आती है, तो उसके लिए क्या करना? लीवर रोटी तो मैं ले रहा हूँ, 14 तारीख से ले रहा हूँ। अभी एक गोली। अभी ले रहे हैं तो 15 दिन ले, फिर बात करते हैं। जी भैया जी। भूमि माइक अनम्यूट करें। भूमि, 8:55 हो चुके हैं, सिर्फ बचे हैं 5 मिनट। वंदे मातरम भैया जी। 9 बजे के बाद हैंड रेस करने वाले कृपया करके 9958148111 पे 1100 रुपये जमा करा दें। 9 बजने के हैंड रेस करने वाले से विनती है, विनम्र विनती है कि 9958148111 पे 1100 रुपये जमा करा दें।
त्रिभुवन कुमार जी। वंदे मातरम भैया जी। हाँ जी, बोलिए दीदी। हाँ, मैंने अपनी मम्मी के लिए बात की थी, तो आपने धातु जल बोला था, तो कैसे बनाती है मुझे नहीं मालूम। धातु जल कैसे बनाते हैं? धातु जल बनाने के लिए हमारे बीच में नीतू महेश्वरी दीदी, माइक अनम्यूट करें जल्दी से। नीतू महेश्वरी दीदी, नहीं तो 1100 रुपये आपको लगने वाले हैं। क्या हुआ, को होस्ट बताया था फिर भी बनाया था। आ गए आ गए आ गए। जी दीदी। जी भैया, जी भैया। धातु स्रावित जल कैसे बनाते हैं? सबसे पहले लॉकर में जाएं, बैंक के लॉकर में, जैसे दीदी गई हैं अभी बता देंगी। जी दीदी, कैसे बनाती हैं आप? जी भैया, 1 लीटर पानी में 15 ग्राम सोना लेना है, 30 ग्राम चांदी, 60 ग्राम तांबा और 60 ग्राम ही लोहा लेना है। तो भैया ने और इजी कर दिया है, 60 ग्राम लोहा की जगह लोहे की कढ़ाई में सारा सामान डाल दो। उसमें अपने गिलोय डाल सकते हैं, 1 उंगली के बराबर डाल सकते हैं। 15-20 तुलसी के पत्ते, 8-10 मुनक्के डाल दो। हो सके तो 24 घंटा भिगा के रखो, नहीं तो 12 घंटा तो कम से कम भिगा के रखना है। और अगले दिन उसको उबाल के, अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है तो 200-250 ml पानी बना ले उबाल के, वरना आधा कर ले। और उस पानी को छान के पहले तो जो बना हुआ पानी है उसको गरम गरम थोड़ा बहुत पी ले, फिर सारा दिन में वो पानी थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं। जी भैया। जी दीदी, और लॉकर में भी जाना पड़ेगा आपकी तरह। जी, कोई बात नहीं, हंसने के लिए चौपाल है इसलिए थोड़ी सी बोल दिया। सुनील प्रसाद, माइक अनम्यूट करें। हाँ, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी। ये कह रहे हैं कि ये जो लो वाला जो गर्म करके पानी में डाल के, क्या गर्भवती महिला भी ले सकती है क्या? जी, गर्भवती महिलाएं भी ले सकती हैं, लेकिन उनको 11 बार तपाने की जरूरत नहीं है, उन्हें एक बार ही तपाना जरूरी है। हाँ। और बहुत ज्यादा उनकी तकलीफ होगी, जैसे मान लीजिए उनका ब्लड ब्लड 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, तब जरूर ले, हाँ, लेकिन उसी तरीके से एक एक चम्मच पिए। धन्यवाद भैया। जी। त्रिभुवन कुमार जी। हेलो, वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। भाई जी, मेरे लड़के के दाढ़ के गाल में जो है ना, थोड़ा सा वो ऐसे वो हो गया है, दर्द सा करता है, निशान सा जैसे बन गया। वैसे कोई तकलीफ नहीं है इस तरह से। दोबारा हेलो, दोबारा बोले। मेरे लड़के के दाढ़ के लास्ट वाली दाढ़ के गाल में जो है एक निशान सा बन गया है, और वो गुटखा उटका कुछ नहीं खाता है, थोड़ा सा दर्द सा होता है। अंदर है या बाहर है? अंदर है। हल्दी और शहद मिला के लगा दे वहां पे। रवि कुमार जी, माइक अनम्यूट करें। रवि कुमार। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया, मेरी बेटी है, करीब 15 साल की है, उसको बहुत बचपन से ही दांत कटकटाने की आदत है, और मैं पूछना चाह के एक बार पूछ नहीं पाया, लेकिन अब श्रीमती जोर दे रही है कि भैया से पूछो जरा, कुछ बताएंगे। और डॉक्टर से दिखाते हैं तो कभी कीड़े की दवाई, कभी कुछ दे देता है। 50 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम गुड़ को सिलबट्टे पे 1 घंटे तक पीस के जो लेप बनेगा उसकी छोटी छोटी गोलियां बना दें और बच्चे को चूसने के लिए दे दें। जी। जी। 1 घंटे पीस। हाँ जी, 1 घंटे तक उसको पीसना है। उसके बाद वो लई जैसा बनेगा, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के रख लें और वो एक एक गोली उनको चूसने के लिए दें। अपेक्षा गुप्ता दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया, आपने बताया था जब पैर सो जाए, बोलते हैं झुंझुनी पकड़ लिया है, जब पैर सो जाए उसी तरफ के हाथ पे 27 लिखना है, 27 4-5 बार लिखते रहो तो पैर का सुनपन खत्म हो जाता है। तो अभी भी मेरे गोद में बाबू सो गया है और मेरे पैर सुन हो गए और मैंने लिखा, अभी ठीक हो गया, 1 मिनट के अंदर भैया ठीक हो गया। जी, बहुत बहुत 27 लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की चौपाल है अनोखी रही खास, तो आप सभी से विनम्र विनती है कि आज की चौपाल की जो वीडियो अपलोड होने वाली है स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे, और जो लाइव चल रही है नारी सुरक्षा के यूट्यूब चैनल पे, विनम्र विनती है इस भाई का कि अपने 2 शब्द जरूर लिख कर आए, जिनके, और अपना नाम भी लिख दे नीचे, जिनका नाम वहां लिखा रहेगा, जैसे ज्योति गुप्ता है
वो जाके वहां पे लिखती हैं कि हाँ चौपाल अच्छी है या झूठी है, सच है, जो भी लगा, जो दिल में आए वो लिख दो, लिखने के पैसे नहीं लगने वाले। तो जिनका नाम लिखा हुआ रहेगा वो गोविंद भाई के दिलो दिमाग में जल्दी पहुंचे रहेंगे, और जिनके द्वारा टिप्पणी नहीं रहेगी वो समझिए कि वो भगवान कहते ना, मंदिर में जाके घंटा तो बजाना ही पड़ेगा, तो घंटी अगर वहां नहीं बजी जिसके, तो वो आप गोविंद भाई के दिलों में नहीं पहुंचने वाले। तो आप सभी से विनती है, क्योंकि खास करके ऐसे प्रयास जिनमें आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल ज्ञान छुपा हुआ है, अनमोल विश्वास छुपा हुआ है, क्योंकि ब्लड की वजह से ना जाने कितने परिवारों की, अगर यही ज्ञान हमारे ब्लड बैंकों को मिल जाए जहाँ पे ब्लड चढ़ाने के लिए ब्लड का व्यवसाय किया जाता है, उनके परिवारों को मिल जाए, तो उसके साथ साथ कर लें, क्या दिक्कत है? बाबूजी का खेत थोड़ी बिकने वाला, भाई थोड़े से लोहार पैसे ले लेगा और क्या होगा। तो रातों रात ब्लड बढ़ाने के लिए, जिस तरीके से प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, और अब ये तो साबित हुई राहुल भैया की पूरी रिपोर्ट के आधार पे कि इसने सिर्फ ब्लड ही नहीं बढ़ाया, ब्लड के कारण जितने भी पैरामीटर डाउन थे वो सभी को बैलेंस कर रहा है। 169 परिवार, नाम मैं आप देख लेता हूँ, वैसे नाम वहां लिखे आने चाहिए। सबसे पहले गोविंद शरण, मैं भी टिप्पणी कर दूंगा, हेमंत भाई, आनंद भैया, कोमल पटेल, राहुल भैया, रेखा कुमारी, रूना सिंह, रुन्नम भाई, रवि रंजन, लीलम देवी, अभिषेक कुमार, आदित्य भारद्वाज, अजय कुमार, अंजलि गोला, अंकित रघुवंशी, अनुराधा उड़ीसा, अपेक्षा गुप्ता, आराधना पटेल, आरोग्य केंद्र कन्हैया प्रसाद, अरुण जैन, आशा गुप्ता, बाबा साहब कालबे, बैजनाथ मौर्य, भुवनेश्वर भूमि, विष्णु राजवाड़, बिशंबर, बीके, डॉली बीबी, दामोदर, अनुराधा पटेल, दीपिका, और डॉक्टर कुलदीप, डॉक्टर स्नेहलता, डॉक्टर ओपी ठाकुर, गोविंद कन्वर, गुरप्रीत कौर, हेमलता, होशियार सिंह, इंदुभूषण, सुधा सिंघवी, इंद्रपाल, जूली शर्मा, ज्योति गुप्ता, ज्योति पासी, कल्याणी शाह, कमलेश, कांता, खुशबू पांडे, किरण जौनपुर, किरण कुमारी, कुसुम गुप्ता, कुसुम कुमारी, मधु यादव, महात्म, महेंद्र छाजड़, महेंद्र प्रसाद बनवाल, मंगेश, मनीषा तोमर, मंजू, मनोहर कुमार, एमडी, मीरा मित्तल, मेघा आनंद, मोनिका प्रधान, मुकेश कुमार, मुकेश प्रसाद, मुकेश रानी, मुक्ता, भुवनेश्वर, नागेश्वर, नम्रता, नरेश, नमिता लाडवा, नायरा, नीतू महेश्वरी, निशा बोध गया, पंकज सिंगल, प्रभाती, लालजी प्रत्याशा, प्रीतम सिंह, पिंकी रानी, पूजा कपूर, प्रदीप पाल, प्रफुल्ल बंजारी, प्रमोद कुमार, प्रीति, प्रेरणा, प्रियंका गुप्ता, प्रियंका शर्मा, पूनम झारखंड, पूनम रानी, राजेश, राजूला, राम प्रवेश, रश्मि यादव, रवि कुमार, रेडमी, रीना नवलानी, रीना जमुनानगर, रेणु मुंबई, रेणु वर्मा, रितु दास, रूबी कुमारी, रूबी बनवाल, रुचि बरजमना, एसके, संदीप, संजीत, संजू, सरोज, सीमा नरूला, सीताराम, शशि अग्रवाल, शोभा बनवाल, सिरदर, सिंपल कौर, एसके मलिक, सोनी बनवाल, सुजाता, सुमन पाल, सुजाता सिंह, सुनीता गौतम, सुनीता शर्मा, सुषमा पाठक, सुनीता रानी, श्वेता, तरन्नुम महन दिल्ली, त्रिभुवन कुमार, रुपेश उमेश, बीके शर्मा, वैशाली, वर्षा चड्डा, वरुण निराला, वीर सिंह, विशाखा सक्सेना, विवो, व्यास मुनि, जोगेश पाल, आजिक्य, गोविंद चंद्र साहू, जानकी साहू, दीपक कुमार, दीप्ति शर्मा, नीरसा नारंग, परमेश्वरी, प्रियंका शर्मा, बहन मोनिका साहू, रघुनाथ सिंह, रंजीत गुधारा, राजेश जांगड़ा, रूप सिंह अरोड़ा, रेणु कंबोज, सत्यवीर सिंह, सुनील प्रसाद, सुशील, सुषमा राजस्थान। ये है 169 परिवार से, इसमें से 3 परिवार उड़ चुके हैं। उड़े हुए परिवारों को आत्मा को शांति दे। आप सभी से विनम्र विनती है कि इन प्रयासों को, क्योंकि आज की जो जीत है आपके परिवार की, आपके माध्यम से न जाने किन किन परिवारों का भला हो सकता है, जाने अनजाने। तो राजीव भाई का सपना और उस सपने की एक व्याख्या, एक विचार, स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचारधारा, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, शून्य खर्च चिकित्सा का प्रचार प्रसार, इसको इतनी ताकत मिले और उस ताकत को थोड़ा सा समय निकाल के आप उसे दें
अपने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएं, अपने ग्रुपों में शेयर करें, अपने परिजनों तक भेजें। जो लोग नहीं देखना चाहते, नहीं देखते, उनकी किस्मत, लेकिन हमें अपनी तरफ से प्रयास करना है और टिप्पणी जरूर करें, क्योंकि टिप्पणी करने से क्या होगा, आपको यहाँ एक छोटी सी बात बताता हूँ। यहाँ बहुत सारे परिवार जुड़े हैं और हर दिन हर पल कोई ना कोई परिवार नया जुड़ता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज भी मैं अभी जैसे हमारे पास एक दीदी है, डॉक्टर स्नेहा दीदी जुड़ी हैं। मैं चाहूंगा कि हैंड रेस करें दीदी। जो नए परिवार, अगले 4 मिनट के लिए मैं आधे आधे मिनट की बात करूंगा, जो पहली बार चौपाल में लाइव जुड़े हैं या यूट्यूब देखने के बाद स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े हैं। आज की खास में जो जुड़े हैं, एक दीदी जुड़ी थी, पिंकी दीदी हैं, और सोनी बनवाल दीदी, आप नई नहीं हो, ठीक है, अच्छा जी। पिंकी दीदी माइक अनम्यूट करें आप। पिंकी दीदी माइक अनम्यूट करें। हाँ, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। भैया जी मैं यूट्यूब की वीडियो देख के जुड़ी थी। अगर यूट्यूब पे कमेंट्स रहते तो विश्वास का स्तर और बढ़ता, कम होता? बढ़ता भैया जी, बढ़ता। इसीलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि आप अपने विचार यूट्यूब के दिए गए जो अनुभव है, जो आपके सामने हो रहे हैं या जो भी हो रहे हैं, उस पर जरूर अपनी टिप्पणी, अपनी राय रखें। जी भैया जी, जरूर रखेंगे जी। ओपी ठाकुर भैया, आपने वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। कोई कन्हैया प्रसाद धनबाद से भैया, वो भी जुड़े हुए हैं, उनको हैंडल नहीं करना आता था। आज हमसे फोन पर बात हुआ था भैया कि जुड़ रहे हैं, लेकिन हमसे बात नहीं हो रहा है भैया। कोई बात नहीं, फिर बात करेंगे। चौपाल तो रोज ही चलती है, आज रात की और रह लेते हैं जी। जी जी। और हम सभी की चुलबुलिया बहन आ चुकी हैं। माइक अनम्यूट करो बहन, लेकिन ये देर से जुड़ी है, इसको भी जाके सुनना पड़ेगा। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम सभी को जी भैया जी। वंदे मातरम मोनिका दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। राधे राधे जी। भाभी जी राधे राधे। वंदे मातरम। वंदे मातरम बहन। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम मोनिका दीदी। वंदे मातरम मोनिका दीदी। वंदे मातरम दीदी। आज फोन करने वाली थी। राम राम दीदी। वंदे मातरम। आज फोन करने वाले थे। वंदे मातरम माता जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम मोनिका दीदी। वंदे मातरम मोनिका दीदी। वंदे मातरम मोनिका दीदी। सभी को वंदे मातरम। देरी के लिए क्षमा प्रार्थी। चाचा जी प्रणाम। वंदे मातरम मोनिका दीदी। वंदे मातरम वंदे मातरम। मोनिका दीदी आज का धमाका। चले सभी के मुंह पे टिप लगा दिया, सबकी तरफ से मोनिका बहन को वंदे मातरम। और सुशील भाई का हैंड रेस था, जाते जाते सुशील भाई के 2 शब्द। सुशील भैया, सुशील भैया, सुशील भाई जी को ढूंढो, कहाँ हैं सुशील भैया? माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया, सभी को जय जय श्री राधे राधे। और मैं सुशील कुमार, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ, स्वस्थ समृद्ध परिवार का छोटा सा कर्णधार। और आज बढ़ना पड़ेगा बुलेट ट्रेन। और आज का जो सेशन हुआ है, आज की जो चौपाल हुई है, बहुत ही शानदार, डुपर सुपर डपर क्या बोलते हैं उसको, वो गई है। और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि एक बार हमारा कैंप लगा था सोनीपत में, बड़ मलिक गांव में, और उसमें ब्लड डोनेशन कैंप होता है, उसमें हम सेवा करते हैं दोनों भाई। और उसमें भैया ना, एक बार क्या हुआ, भैया को पता चला कि मुनक्खे से ब्लड बढ़ता है, और उस दिन मुनक्खे का पानी उबाल के अपनी बोतल में लेके आए, कांच की, बड़ी सुंदर सी। और करे उनकी भावना ऐसी थी कि सुशील, मैं इनको ना जितने भी आएंगे ना, सबको पानी पिलाएंगे, ऐसा ड्रम बना के लाएंगे और सबको पानी पिलाएंगे कि 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर आपका ब्लड बढ़ जाएगा। और सौभाग्य की बात यह है कि 1 फरवरी को, जो अभी आने वाली है, अगले महीने की 1, उसमें ही उसी गांव में कैंप हमारा लगना जा रहा है, हम सेवा करना जा रहे हैं। और उसमें ये जो भैया का जो एक वो मिला है त्रिधातु, इसमें हम उसका जादू चलाएंगे, वहां पे सबको हम जागरूक करेंगे। और ये हमारा बहुत सुपर डुपर हमारा कैंप होने वाला है।
और स्वस्थ समृद्ध परिवार ट्रस्ट का मेरे हिसाब से सोनीपत में पहला ये कैंप होगा। तो आप आसपास हो तो आप भी आ सकते हो। जी भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया वहां पे डोनेट मैं भी की थी, कहीं और किए थे? पानीपत। आप पानीपत में। गोविंद भैया आप तो हम लोग पानी भी डोनेट कर देंगे तो खून हो जाएगा। चलिए जहाँ खून नहीं दे पाएंगे वहां पानी बना के दे दिया जाएगा। और आज की समरी के लिए परमेश्वरी दीदी के 2 शब्द पहले ही सुन लेते हैं, क्योंकि जो लिखने वाली है उनसे 2 शब्द पहले ही जान लेते हैं। परमेश्वरी दीदी को ढूंढ के लाया जाए, परमेश्वरी दीदी को ढूंढ के लाया जाए। जो ढूंढेगा उसे 5 रुपए इनाम में मिलेगा। मैंने ही ढूंढ दिया भाई, मेरे को 5। वंदे मातरम भैया, सभी बहनों और भाइयों को वंदे मातरम। बहुत भैया चौपाल में इतना अच्छा लगता है और इतना सब बहनों और भाइयों से बातें करके इतना प्यार मिलता है, बहुत अच्छा लगता है भैया। मतलब ऐसा होता है कि परिवार से इतना सम्मान नहीं मिलता जितना इस स्वस्थ समृद्ध परिवार से इस चौपाल में जो मिलता है भैया। मैं तो पूरे दिन यही चलता रहता है कि दोबारा सुनती रहती हूँ, फिर कि क्या बोल रहे थे, कौन बहन क्या बोल रही थी, वो बातें हरदम माइंड में रहती है। बहुत अच्छा लगता है भैया, बहुत बहुत कुछ क्या बोलूं भैया, शब्द नहीं। तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दीदी हम सभी को पूरे चौपाल की समरी बना के देती है। तो इसके लिए आप सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। और अब चलते हैं अपनी प्यारी सी कोमलिया बहनिया के पास, जो हमें इजाजत देगी जाने की आगे की प्रक्रिया के लिए। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ धियो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वय देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्ति शान्ति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। आगे की कमान संभालने के लिए हेमंत भैया, आनंद भैया, मोनिका बहन आगे आए। हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे हरे राम हरे राम राम हरे वृंदावन धाम की लाजू लाडी जो सरकार की जय। लाजू लाडी जो सरकार की जय। सियापति रामचंद्र जी की समृद्ध परिवार की घर ब्रह्मांड के प्रथम औषधालय की आज के आनंद की सभी भाई बहनों की अपने अपने माता पिता की वंदे मातरम। वंदे वंदे आज के अनुभव की जय हो। जी हाँ, जय हो। आनंद भैया जी। आनंद भैया की सुनबे करो। आगे आगे आगे। आनंद भैया जी भैया जी। वंदे मातरम भैया। ओम नमः पार्वती पते हर 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 बोलो। मजा न देगी। आगे मालिश करना चालू कर दे हाथों का। आज भाभी के सर दर्द की जय हो। मोनिका दीदी हाथ मसाज जी कर ले, भैया। हाथ की मसाज कर ले। तारानगर आ गई दीदी। तारनगर पहुंच गए हैं। बहुत बढ़िया। प्रश्न विचारायचा आहे। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, तेरी बलियो भैया भी हद पार कर गए भाई। देगा लोता पित जल। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, मजा देगा लोता पित जल। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, मजा देगा धातु श्रावित जल। से पिएगा फीडबैक वही तो देगा। मजा न देगा, गोली मजा न देगी, ये टीका मजा न देगा। धातु श्रावित पानी, धातु श्रावित पानी सबको मजा ये देगा। गोली मजा न देगी, मजा न देगी, टीका मजा न देगा। जिसको हो रही है जुकाम उसको रुमाल आनंद देगी। मैं समझा रहा हूँ सबको, मेरी बात को मान लो तुम सब। धातु का बना लो पानी, उसको पिला दो सबको। ये गोली मजा न देगी, ये टीका मजा न देगा। गोली मजा न देगी, मजा न देगी, टीका मजा न देगा। मजा न देगी, कलर मजा न देगी, सबको मजा ये देगा। गोली मजा न देगी, मजा न देगी, टीका मजा न देगा। मजा देगा भैया तो साफा दे रहा है। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। आनंद भैया की हालत खराब है, घर में बीबी बीमार है, साथ भैया के जुकाम है।
नहीं नहीं भैया जुकाम का है। खाना खाने को मिला? नदी मिले। बह रही है, साफा जवाब दे रहा है। भैया क्या हाथ बात से है, काम क्या चला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। क्या बात है, क्या नहीं पूरा साफा भी है भैया, साफा दिखाना। ये वही इतनी तेज मनीषा जुकाम है। दीदी सर दर्द के बहाने कंबल में सो रही है। कौन सा कलर लगाए? नहीं तू महेश्वरी दीदी ने लिखा है, बता दे वो भी कर। बस मेरे को रेड सोने कलर, वाली से देरी है। रेड कलर, रेड कलर। रेड कलर है भैया? हाँ भैया होगा। मंगाइए मंगाइए मंगाइए, अभी देख। रेड कलर है बेटा? हाँ कलम है भैया, लाल कलम है। हाँ लाल कलम भी अच्छा, चलेगा, मार्कर भी चलेगा। चलेगा, स्केच भी चलेगा। मेरी बेटी डॉक्टर हो गई थी एक दिन में ही। मेरी मनीषा बेटी दीदी भैया की मांग बढ़ी जाएगी। लाल सिंदूर चौपाल वाले भैया बहन बुरा न मानो, मैं सर दबा रहा हूँ। बहुत सुंदर लगे रही है, लगे रही है। आज पिटाई हो रही है, लगे सर रही है। दबा रहा हूँ पर आराम नहीं आ रहा है। टुट्टा बहुत टुट्टा कब ही काम बुरा आएगा? लग रहा है। भान भी मारकर लाल ला के दिए मेरे को। तो यहाँ से नहीं होगा अनंत भैया की तो हालत बहुत बुरी है भाई। कर रहा हूँ। किसी को बता नहीं रहे हैं। अंदर बताने में जो छुपा रहे हैं। मीना तेरे प्यार में क्या क्या नहीं कीना, मीना तेरे प्यार में क्या क्या नहीं कीना, कभी बना कुत्ता कभी बना कमीना, मीना तेरे प्यार में क्या क्या नहीं कीना। ये भैया, ये आपकी मीना कौन है? ये मीना कौन है? कौन है मीना, बताया जाए। पेन ला दिया भैया। जी भैया। हाँ भैया, मील वाला टीका लगाओगे क्या? अब भाभी बीमार पड़ेगी तो हेमंत भैया किसी को नहीं बताएंगे। सॉरी हेमंत भैया, आनंद भैया। भैया नहीं भैया, जहाँ कम वहाँ हम हैं भैया, ऐसी बात नहीं है। अब देखो लाल पेन लेके आए हैं, अब ठीक हो जाएंगे। लाल पेन आ गया। भैया बायां हाथ, बाएं हाथ का हाँ बायां हाथ, सबसे छोटी उंगली के नाखून रंग दीजिए। हाँ हाँ दाएं हाथ का भैया, दाहिने के उंगली में लगाना भैया, लगाइए। नाखून पे। दाहिने उंगली, दाहिने हाथ की छोटी उंगली और ये वाली उंगली भैया इनमें लगाना है। एमे ओमे दिख नहीं रहा है। देखो भैया, चैट बॉक्स में देखिए। दो उंगलियां भैया मोड़ लो, बाकी जो बचे उंगलियां उन उंगलियों में लगा दो। उंगली में लगाना, नाखून में भैया? नाखून में, नाखूनों को भैया। आनंद भैया भाभी को लगाना है, आप खुद मत लगा लीजिएगा। भैया उपचार किस बात का करवा रहे हो? एक मिनट भैया, आनंद भैया की शंका दूर करते हैं। भैया उपचार किस बात का हो रहा है? दर्द भाभी के सर में है, उपचार आनंद भैया का क्यों हो रहा है? मुझे इस बात का जवाब दे। क्योंकि साफा आनंद भैया के पास है। जुकाम का उपचार हो रहा है। भैया को साफा की चिंता नहीं है, पहले सर दर्द ठीक करो। हाँ मेरा तो भैया, मैं सोया तो मेरा सही हो जाएगा। खैर उनका सर दर्द का है, लेकिन उनका भैया हमको लग रहा है ना, एक बार चेकअप करा देते हैं। वो कभी कभी बहुत तेज दर्द करने लग रहा है। उसको बत्ती तो दिख नहीं रहा है जुकाम से। वो नहीं दिखेगा ना, वो मेरे ऊपर है, वो हम अपना एडजस्ट कर लेते हैं। बचपन वाला के अभी वाला दरवाजा है। नहीं अभी छींक आएगी तो ऐसा छींकता हूँ ना, फिर पूरा ऊपर से खींचता हूँ, नीचे मारता हूँ, जैसे जयकारा मारता हूँ नहीं मारता हूँ। भैया लाल पेन तो अब लगा ही लो, चलो एक काम तो करो। तो दीदी चल ही नहीं रहा है, बेटवा कह रहा पापा नील पेंट लगा लीजिए, फिर काहे टेंशन ले रहे हैं इतना। ऐसा है, उनके बाएं हाथ के अंगूठे पे ना पूरा आगे लाल करके मेथी दाना चिपका दीजिए। अच्छा, अंगूठे के आगे वाले हिस्से पे, स्किन पे, चमड़ी पे, हाँ इस पे पूरा लाल करके पूरा मेथी दाना चिपका दीजिए पूरे। ठीक है ठीक है ठीक हो जाएगा भैया, ठीक हो जाएगा। पड़ा होगा ना स्केच।
नहीं लाल भैया चिमटा गर्म करके भी रख देंगे तो लाल। प्रभु थप्पड़ थप्पड़, यहाँ पे हम पीछे नहीं हटेंगे। घर से बाहर निकलने का मन कर रहा है इनको। घर से बाहर निकलने का मन है, सही बात है। हमारे घर से बाहर कर देंगे। गर्मी आ गया भैया। मिलते हैं कल सुबह। लाल पेन पकड़ने से गर्मी आ गई, लगाते तो क्या होता? सही है, लाल पेन पकड़ने से टोपी उतार दी गई है। लाल पेन पकड़ने से गर्मी आ गई, लगा ये बात सही है भैया, पसीना आ गया माथे पे, सही मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। जी ऐसा है यहाँ पर। पसीना तो भैया भाभी के बारे में हमने बातचीत की ना, इसलिए आया कि बाद में मेरा क्या होना है। होना है ये जो सबका होना है। हम तो भैया चौपाल से निकल पड़ेंगे, ठीक है। आगे फिर आप सोच लेना क्या होना है, इसलिए पसीना सोच सोच के आया है। कोई नहीं कह देंगे वही होना है जो सबका होना है। चलो भैया 9:27। भैया राम राम। राम रची राखा। चले मोह माया से मिटे। मिलते हैं इसी लिंक से 5 बजे। भैया हाँ जी, ये शोभा बनवाल दीदी कब आने के लिए चौपन कह रही थी? अभी इस प्रोग्राम में कि कब प्रोग्राम में है? इसी वाले में, एक वाले में। अच्छा कोई नहीं, जिनको आना हो सभी लोग आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। आप लखनऊ नहीं आ रहे? अच्छा, टेंशन किस बात की होती है भैया? पहले टेंशन वाला बताओ हमें कि टेंशन होती किस बात की है। मेरे को जब कोई नहीं आता तो टेंशन होती है। टेंशन होती है। हाँ, मैं ये कहने वाली थी, जब कोई नहीं आता तब। टेंशन दूसरे का जब देखता हूँ फिर होती है, ऐसे नहीं होती। जब भाभी जी बीमार हो जाती है तब टेंशन होती है। भाभी जी बीमार होती है तो ठीक है, पर 9:28 हो रखे हैं, पर आप सर दबाने के लिए जाने नहीं दे रहे हो आप लोग, इस बात का टेंशन होगा। दीदी अब सर कहाँ दबेगा, अब तो बाहर जाएंगे। वंदे मातरम सभी को। मिलते हैं सुबह 5 बजे योगा अभ्यास में, 11 बजे सीखो सिखाओ कक्षा में, 4 बजे नारी सुरक्षा के स्पेशल सेशन में, और 7:30 बजे अपनी चौपाल जादुई चौपाल। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजूआ। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय श्री राम। जाते जाते जय लौ श्री राम। ताकत की जय हो।